हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं वीकली हॉरोस्कोप यानी साप्ताहिक राशिफल। और आज कवर करूंगा 19 से लेकर के 25 अगस्त तक के सप्ताह को। दिन प्रतिदिन आपके लिए कैसा रहने वाला है, इस पर टैरो की क्या गाइडेंस है, यही आज मैं बताऊंगा। हर बार की तरह इस बार भी सभी राशियों के लिए टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट कर दिया गया है, ताकि आपको सुविधा हो जाए। अपनी राशि की रीडिंग पर डायरेक्टली पहुंचने के लिए टाइम स्टैम्प के ऊपर क्लिक कर दीजिए, वीडियो आगे चला जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी राशि की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उन सभी का मैं एस्ट्रो गुरु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती है। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये नंबर जो आ रहा है, इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या अपनी कुंडली आप मुझे दिखाना चाहते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर आपको कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी राशियों में मिलते हैं। हेलो मेष राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मेष राशि, आपके लिए 19 अगस्त का जो दिन है, ये एक ऐसा दिन रहेगा जो आपको कई सारे मामलों में थोड़ा चिंताजनक स्थिति का सामना करा सकता है। इस दिन आप जानबूझकर कुछ ऐसी गलतियां कर सकते हैं जिनसे आप बच सकते थे, जिनसे बचा जा सकता था। और साथ ही साथ इस दिन अगर आप थोड़ा सा अवेयरनेस रखते हैं तो कई सारी समस्याओं से स्वयं को बचा ले जाएंगे। प्रेम संबंधों में थोड़ा सतर्क रहें, झगड़ा होने की पॉसिबिलिटीज़ बनी हैं। ठीक इसी तरह से व्यापारिक साझेदारों के साथ भी सतर्कता बनाए रखनी जरूरी है, वहाँ पर विवाद और धोखा दोनों की पॉसिबिलिटी बनी है। इन चीज़ों के अलावा ये दिन बहुत बढ़िया नहीं है, क्योंकि 30% का सपोर्ट है लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। इसलिए थोड़ा सावधान रहिए, सतर्क रहिए और इस दिन को तरीके से इस्तेमाल करिए। 20 तारीख कहता है कि आप सिचुएशन को अच्छी तरह से ऑब्जर्व करने में कामयाब हो जाएंगे, और एक बार जब आप मामले को समझ जाएंगे तो आपको पता होगा कि ये अब इस सिचुएशन को कैसे मोड़ना है, कैसे मैनेज करना है, कैसे ऑपरेट करना है। बस यही चीज़, यही विधा आपकी, यही समझ आपकी सिचुएशन को अपने पक्ष में बनाने, बढ़ाने और सफलता अर्जित करने में सहयोग देगी। बिना ऑब्जर्व किए हुए जल्दबाजी में किए गए कार्यों में आपको नुकसान होगा, और वो नुकसान आपको बाद में पछतावे वाली स्थिति में ले जा सकता है। हालांकि ये दिन आपको 80% का सपोर्ट कर रहा है लाइफ के सभी एस्पेक्ट में, लेकिन फिर भी इस दिन आप अपनी जो आपकी क्रिएटिविटी है उस पर थोड़ा भरोसा करें। 21 तारीख कहता है कि आप किसी नए मामले में इंटरेस्ट दिखा सकते हैं, कुछ नया विचार आपको कौंध सकता है और आप सिचुएशन में कुछ नए तरीके से मामले को आगे बढ़ाने के लिए काम कर सकते हैं। ये सब अच्छा है, बिल्कुल बढ़िया है। इस दिन पहली चीज़ तो ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। ईश्वर की कृपा के तदनुरूप सिचुएशंस आपके पक्ष में मुड़ी हुई हैं और आपको इसका बस लाभ उठाना है। अब अगर आप लाभ नहीं उठा पा रहे तो इसका मतलब आपके अपने द्वारा किए गए कर्मों में कहीं ना कहीं थोड़ी गड़बड़ी है, उसे सुधारने की ज़रूरत है। इस दिन आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि आप अगर सिचुएशनली किसी ऐसे मामले को मैनेज कर रहे हैं जिसमें अभी आप अपने को एक्सपर्ट नहीं समझ रहे थे या आपकी एक्सपर्टीज़ कम है, तो भी उस मामले को मैनेज कर ले जाएंगे। थोड़ा सॉफ्ट स्पोकन रहिए, प्यार से चीज़ों को मैनेज करिए, अपने आप को भी बहुत प्यार से रखिए, स्थितियां आपके पक्ष में बनी रहेंगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 90% का सपोर्ट करता है। 22 अगस्त का जो दिन है बताता है कि आप अपने रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को सही तरह से निभा ले जाने में कामयाब हो जाएंगे। आपके द्वारा किए गए कार्यों में आपको कंप्लीटनेस मिल जाए, यानी पूर्णता आ जाए, इसकी फुल पॉसिबिलिटी है। आपका कोई कार्य जो रुका हुआ था वो पूरा हो जाए या पूरा होने की स्थिति में आ जाए, इसकी भी पॉसिबिलिटी बनी है। इस दिन दूसरे लोग आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं, आपके पीठ पीछे भी कुछ ऐसी हरकतें कर सकते हैं जिसकी वजह से आपके काम के बोझ थोड़ा बढ़ जाएं। अगर आप कैजुअली इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं तो फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मर्जी आपकी। और अगर आप इस चीज़ से थोड़ा परेशान हैं, जो कि दिखता है कि परेशान हैं और हो सकते हैं, तो आपको थोड़ा सा सम्यक रूप से सजग होने की आवश्यकता पड़ेगी। आप अपने
ऊपर आवश्यकता से अधिक बोझ ना डालें इस दिन, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। वैसे ये दिन बढ़िया है, 22 तारीख कई सारे मामलों में सफलता दिला देगा। ये दिन आपको 100% का सपोर्ट करता है लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स में। 23 तारीख ये बताता है कि आपको कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, आपको बस थोड़ा ऑब्जर्वेशन करने की ज़रूरत है, अवेयर रहने की ज़रूरत है। व्यापारिक आर्थिक मामलों में आपकी नई योजना पर आप काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके बावजूद नहीं हैं। तैयार हैं मतलब आपकी योजना सही है, उसके बावजूद नहीं है, दैट मीन्स कि अभी भी आप बहुत जल्दबाज हैं, अभी भी आप थोड़ा सीरियस कम हैं, तो थोड़ी सीरियसनेस की ज़रूरत है। इस दिन सिचुएशंस आपके विरुद्ध बिल्कुल भी नहीं रहेंगी, लेकिन आप अपने विरुद्ध परिस्थितियों को मोड़ दें खुद की गलतियों से, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। तो इसलिए दूसरों पर भरोसा कम करें, दूसरों की राय से ना चलें, अपनी बुद्धि और अपने विवेक का इस्तेमाल करें और इत्मीनान से काम करें। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 60% का सपोर्ट दे रहा है। 24 अगस्त का दिन बताता है कि आप द्विपक्षीय मामलों में उलझन महसूस करेंगे और सही निर्णय पर पहुंचने को लेकर के भी उलझन में रहेंगे। नैतिकता का पालन करिए, मोरल्स जो कहते हैं, नैतिकता जो कहती है उसी के साथ चलिए, आपका कोई भी नुकसान नहीं होगा और आप सही तरीके से पूर्ण सक्षमता के साथ सही निर्णय ले पाएंगे। इस दिन आप अपनी क्षमता से बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे, लोगों में आपके लिए एक्सेप्टेंस बनेगी, बढ़ेगी और आप अपने आप को एक ऐसे व्यक्तित्व के रूप में स्थापित कर पाएंगे, करते हुए देख पाएंगे जो बहुत काबिल व्यक्ति है। तो आपके व्यक्तित्व का विकास भी इस दिन होना है। ये दिन आपको 70% पॉजिटिव सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में, लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स में। 25 अगस्त का दिन, 25 अगस्त का जो दिन है, ये कहता है कि परिवार को लेकर के हर प्रकार के मन मुटाव अगर हैं तो दूर हो जाएंगे, गलत फहमियाँ भी ख़त्म हो जाएंगी और गलत फहमियाँ ख़त्म होने के बाद परिवार में जो एकाकार का वातावरण बन सकेगा वो आपके काम आएगा। लेकिन अभी भी अगर आप अपने परिवार में किसी भी मामले को लेकर अपनी राह अलग पकड़े हुए एक जिद का पालन करते हैं तो सारी पॉजिटिविटी बेकार हो जाएगी, फिर सब फेल हो जाएगा। इसलिए थोड़ा अपने आप को समझें, संभालें और परिवर्तित करें। ये दिन अच्छा है, 100% सपोर्ट करता है लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। कई सारे रुके हुए कार्यों के पूरा होने की पॉसिबिलिटी, कई सारे कार्यों की पॉसिबिलिटी, दैट मीन्स मल्टीपल कार्यों में स्थितियाँ पूर्णता की ओर आगे बढ़ जाएं, अग्रसर हो जाएं, इसकी पॉसिबिलिटीज़ है। उत्सव और उल्लास का ये दिन है और इस दिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने अपनों के साथ बिताना चाहिए। तो मेष राशि, ये था आपका राशिफल। 19 अगस्त से लेकर के 25 अगस्त तक का राशिफल आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो वृषभ राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। वृषभ यानी टॉरस आपके लिए 19 अगस्त का दिन बताता है कि आप स्वयं में ही अपने ऊपर शक करेंगे। आपका अपने आप में, स्वयं में अपने ही आत्मविश्वास को गिराने का कार्य हो जाएगा। आप अपनी गलतियां ढूंढेंगे, अपने अंदर कमियां ढूंढेंगे, अपने आप को डिमोटिवेट करेंगे और अपने प्रति कुछ मामलों में लज्जा से भर जाएंगे। लज्जा मतलब शर्म, शेम। ये सारी चीज़ें बस आपके दिमाग में है, धरातल पर ये सच्चाई नहीं है। हालांकि कहता है कुछ मामलों में, कुछ लोगों के लिए वृषभ राशि में ये सच्चाई जैसा हो सकता है, लेकिन अब तो वो बीत चुकी घटना है ना, उसको अभी भी ढोते रहने से क्या फ़ायदा। कई बार कई लोग कहते हैं कि हमसे कुछ गलतियां हो गई, मैं कहता हूं सुधार लीजिए। कुछ लोग मामलों में लोग कहते हैं कि समय निकल गया, अब वो सुधारा नहीं जा सकता। समय कभी नहीं निकला। आप स्वयं को परिवर्तित कर लीजिए, अपनी मन स्थिति को बदल लीजिए, परिस्थितियां सुधर जाएंगी। वो परिस्थितियां उस ढंग से सुधरें या ना सुधरें जिस ढंग से हम सोसाइटी में समझते हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन आपके अंदर का वैमनस्य खत्म हो जाना, आपके अंदर एक पश्चाताप की भावना का आ जाना ही काफ़ी है। एक मित्र से मित्रता है, मित्रता कड़वाहट में परिवर्तित हो गई, मित्र समंदर पार किसी दूर देश में रहने लगे। 10 साल के बाद आपको रियलाइज़ हुआ कि यार मेरी गलती थी, इस वजह से दोस्ती टूट गई। मित्र से मिलने का उपाय नहीं, फ़ोन नंबर नहीं, इंस्टाग्राम फेसबुक पर कोई लिंक नहीं। आपका स्वयं में पश्चाताप से भर जाना
और उस मित्र के प्रति किसी भी प्रकार के वैमनस्य या नफरत के भाव से हट जाना काफ़ी है। ये एक सिचुएशन को क्रिएट कर देगा जहां एक ऐसी वाइब्रेशन शुरू हो जाएगी जो उस मित्र को फील करा देगी। ठीक है, तो कहने का मतलब आपकी पॉजिटिविटी की ओर मुड़ना 19 अगस्त को ये सबसे इम्पॉर्टेंट रखता है। अगर आप पॉजिटिविटी की ओर मुड़ते हैं तो इस पूरे दिन को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर ले जाएंगे और फ़ायदा उठाएंगे, अन्यथा तो ये दिन निगेटिव है और आपको निगेटिव में ही ले जा रहा है। 20 अगस्त का दिन बताता है कि 19 तारीख की एक छाया 20 तारीख तक आपका पीछा करेगी, जहां आपका दिमाग आपको नकारात्मक फीलिंग्स देता रहेगा। अगर आपने अपने आप को पॉजिटिव कर लिया 19 तारीख को, तो वो पॉजिटिविटी कैरी फॉरवर्ड होगी और 20 तारीख को आप कुछ मामलों में एक ऐसे व्यक्ति की तरह हो जाएंगे जिसे ये तो समझ में आ रहा है कि यार आज मेरे मन में नकारात्मक भाव अधिक हैं, लेकिन उसे मैनेज करके भी चला जा सकता है, इग्नोर भी किया जा सकता है। इस तरह की मन स्थिति में चले जाएंगे और दिन को इस्तेमाल कर लेंगे। और अगर फिर भी अगर 20 तारीख को आप निगेटिव रहते हैं तो या निगेटिव माइंडसेट होता है तो उसमें आपको सबसे ज़्यादा तो घबराहट या डर लगेगा, और वो डर किसी भी चीज़ से लग सकता है, किसी भी चीज़ से, किसी भी सिचुएशन से, किसी भी व्यक्ति से आपकी घबराहट आ सकती है। इसकी ज़रूरत नहीं है, धरातल पर घबराहट की ज़रूरत नहीं है, और ये घबराहट आपको पथभ्रष्ट कर देगी। इसलिए अपने काम से काम रखिए, रूटीन्स को फॉलो करिए, जो एडहॉक काम्स आपने लिए हैं उन पर काम करिए और आपकी सफलता सुनिश्चित आपको मिलती जाती है। ये दिन 90% आपको सपोर्ट करेगा, वो भी पॉजिटिव सेंस में, लेकिन आपका दिमाग अगर नेगेटिविटी में लेकर हावी हो गया तो वो पूरा 90% ढह जाएगा। 21 अगस्त का जो दिन है ये बताता है कि आप अपने क्षमता को पहचानिए। पुराने समय में जब रोम साम्राज्य था, ठीक है, यूनान में, तो वहाँ पर एक मंदिर बनाया जा रहा था। उस मंदिर के बारे में कहते हैं कि वहाँ के राजा ने पूरे यूनान के, ग्रीस के 7 बुद्धिमान लोगों को बुलाया और उन्हें कहा, आप लोग अपने संपूर्ण ज्ञान का सारांश बना दें जिसे मैं मंदिर की दीवारों पर लिखवा सकूं। यहाँ आने वाले को परम ज्ञान मिल जाना चाहिए, उसे पढ़े और हर व्यक्ति जाने कि पूरी दुनिया के ज्ञान का निचोड़ यही है। कहते हैं कि कई साल तक वे विद्वान अपने ज्ञान को समराइज करते रहे, शब्द घटाते रहे, बहुत बड़े बड़े ज्ञान को कम में समेटते रहे और अंत में जब मंदिर बनकर तैयार हुआ तो उस मंदिर के मुख्य द्वार पर वो ज्ञान लिखा गया था। और जब राजा पहुंचा तो वहाँ केवल 3 शब्द थे और वे थे, अपने को जानो, अपने आप को पहचानो। स्वयं को जान लेना ही इस दुनिया में परम ज्ञान है। भगवान बुद्ध ज्ञान खोज रहे थे, बाहर मिला भीतर। तो जो है वो हमारे भीतर है, कहीं बाहर से नहीं आएगा। मैं कई बार अपने कई वीडियोस में कह चुका हूँ कि ईश्वर ही ये सारा ब्रह्मांड है और ब्रह्मांड ही ये ईश्वर है। ऐसा नहीं है जब कृष्ण कहते हैं कि ऐसे ऐसे असंख्य ब्रह्मांड मेरे शरीर के एक रोम में है, एक रोए में है, एक रोमकूप में, एक हिस्से में, तो उसका ऐसा नहीं कि वे अतिशयोक्ति कह रहे हैं। इसका ऐसा मतलब नहीं है कि कृष्ण कुछ बहुत बढ़ा चढ़ा कर बोल रहे हैं या कल्पना वाली बातें कवियों की तरह बोल रहे हैं। नहीं, कवियों की तरह नहीं, वो एकदम ठेठ बोल रहे हैं, टू द पॉइंट, सच है। ऐसा थोड़ी ना ब्रह्मांड या ये दुनिया बनाने के लिए, या जो मल्टीवर्स की आजकल थ्योरी चल रही है कि एक से अधिक ब्रह्मांड है, भगवान या ईश्वर जो भी हैं, वे किसी शॉपिंग सेंटर में गए थे कि भैया 1 किलो मटेरियल देना, मेरे को एक यूनिवर्स बनाना है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। अगर वहाँ से मटेरियल आ सकता तो फिर वो मटेरियल शॉप किसने बनाई? फिर तो वो परम ब्रह्म हो गया। तो दैट मीन्स कि स्वयं को जानिए। आप स्वयं को जान गए तो सब ठीक, और आपका 21 तारीख बिल्कुल यही चीज़ है। इस दिन आप स्वयं की क्षमता को यदि नहीं पहचानते तो जरा जरा सी छोटी मोटी बातों पर आपकी ऐसी तैसी हो जाएगी। जरा जरा सी बातों पर आपकी घबराहट आपको फेलियर में ले जाएगी। जरा जरा सी बातों पर, और सिर्फ जरा जरा सी नहीं, कुछ बड़ी बड़ी बातों पर। मेरा कार्ड कह रहा नहीं, अब ये जरा जरा में गड़बड़ हो सकती है, लोग मिसगाइड हो सकते हैं। तो कहता कि बड़ी बड़ी बातों पर भी आपका अपना कॉन्फिडेंस अगर हिल गया तो सब गड़बड़ हो जाएगी। तो मामला छोटा है,
मझला है या बहुत बड़ा है, सवाल इसका नहीं है। सवाल इसका है कि क्या आपकी कैपेबिलिटी के क्राइटेरिया में आता है, और ज़्यादातर मामलों में आप देखेंगे हाँ। ऑब्ज़र्व करिए और चेज़ करिए, चीज़ें आपके अनुसार मुड़ती जाएंगी। ये दिन आपको 80% का सपोर्ट देगा लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। 22 तारीख कहता है कि कुछ एक ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़ सकता है जहां पर आपको लगेगा कि यार आज का दिन मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा। कोई बात नहीं, ब्रेक ले लीजिए। कुछ ज़्यादा, जैसे कई बार होता है ना कि बहुत ज़्यादा के चक्कर में थोड़ा भी चला जाता है, तो ये दिन कह रहा है कि थोड़ा ब्रेक ले लीजिए, रेस्ट कर लीजिए, अपनी योजना को फिर से खंगाल लीजिए, फिर से उस योजना पर काम कर लीजिए, या उसको एक ग्लैंस दे दीजिए और उस ग्लैंस में देखिए कि कहाँ कहाँ सुधार की ज़रूरत है, कहाँ कहाँ ठीक करना है, या बिल्कुल सही चल रहा है। क्योंकि ये दिन आपको भौतिक जगत में सहयोग बिल्कुल भी नहीं देता, लेकिन आपके विरुद्ध भी नहीं खड़ा हुआ है, जबकि ये दिन स्पिरिचुअलिटी की ओर आपको बढ़ाता है। आप देखेंगे कि इस दिन भगवत भक्ति की ओर या ईश्वर की ओर या कुछ जानने की ओर आपका ध्यान ऑटोमेटिक जा रहा है। उन चीज़ों को फॉलो करिए और उसका लाभ उठाइए। यह दिन न्यूट्रल है, पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी सपोर्ट नहीं करता। 23 अगस्त का दिन बताता है कि आप अगर किसी भी वजह से एक निराशाजनक भावना में हैं, या बहुत थकान महसूस कर रहे हैं, या बहुत बोझिलता महसूस कर रहे हैं, दिमाग पर बहुत स्ट्रेस हो गया है, तीनों ही परिस्थितियों में रेस्ट कर लीजिए। रेस्ट की टाइमिंग ये नहीं बताता, ये कहता है कि प्रॉपर तरीके से आपका 1 मिनट रेस्ट करना भी काम कर जाएगा। आपको मैं एक तरकीब बताता हूँ। कभी भी दिमाग बहुत डिस्टर्ब हो जाए, कहीं भी रहें, ऑफिस में, घर में, आप अपने बिजनेस में हैं, कहीं भी हैं, हाथ को बांध लीजिए जैसे मैंने बांधा। अगर टेबल पर हैं तो हाथ बांध दीजिए, चेयर पर हैं तो आराम से पीछे टेक ले लीजिए और 1 मिनट के लिए आंखें बंद कर लीजिए और कुछ मत करिए। वो जो आंखें बंद करके अंधकार दिखता है, उस अंधकार को देखने की कोशिश करिए। आपने कभी आंखें बंद करके अंधकार को देखा है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अंधकार दिखता है अलग चीज़ है, देखा है अलग चीज़ है। उस अंधकार पर ध्यान लगाइए। उस अंधकार पर जब ध्यान लगाएंगे तो स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेट होकर के कम हो जाएगा और रिलैक्सेशन फील करेंगे। आप 1 मिनट के बाद जब आंखें खोलेंगे तो कुछ फ्रेशनेस फील होगी, आँखों में फील हो जाएगी, और आपको बहुत सारी आसपास की चीज़ें धुली धुली सी नज़र आएंगी। करके देखिएगा, वही यहाँ करना है। रेस्ट कर लीजिए, थोड़ा विश्राम। वो विश्राम 1 मिनट का हो सकता है, 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे का भी हो सकता है। इससे आपको अपने आप को मैनेज करने में काफ़ी मदद मिलेगी। दूसरा, आप जिस समस्या का सामना कर रहे हैं उस समस्या का समाधान आपके बिल्कुल बगल में है। वो कहावत है ना, बगल में छोरा गाँव में ढिंढोरा, तो वो वाली कहावत इस दिन चरितार्थ होगी। इसलिए पहले देख लीजिए भैया, जिस छोरे को गाँव में ढूंढ रहे हैं वो बगल में तो नहीं खड़ा है। तो ये बिल्कुल वैसा ही मामला होगा। अगला, ये दिन आपके कई सारे डैमेजेस को रीऑर्गेनाइज और मैनेज करके आपके कंट्रोल में ला देगा, तो इसे इस्तेमाल करिए। ये दिन हालांकि 40% का सपोर्ट करता है, लेकिन अगर आप अपने ऊपर काम करते हैं तो ये सपोर्ट 40% से ऊपर उठ करके 100% तक जाएगा। 24 अगस्त का जो दिन है ये कहता है कि यश में वृद्धि होगी। आप अपने लक्ष्य को सही तरीके से समझ पाने में कामयाब हो जाएंगे। हमको अगर सही तरीके से ना पता हो कि हमारा टारगेट क्या है तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। उसे सही तरीके से पता होना बहुत बड़ी बात होती है, तो इस दिन वो हो जाएगा और यही बहुत बड़ी बात है। अगला है, लोग आपके बारे में पॉजिटिव बात करेंगे, आप स्वयं पर गर्व करेंगे, लेकिन घमंड मत करिएगा। गर्व कर लीजिए, गर्व में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, लेकिन अहंकार मत करिएगा। और जब आप अपने अहंकार को मैनेज कर ले जाते हैं तो फिर न सिर्फ आप अपनी सफलता को सेलिब्रेट करते हैं, बल्कि आपकी सफलता को लोग भी आपके लिए सेलिब्रेट करते हैं। यह दिन 100% सपोर्ट करेगा आपको लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। 24 अगस्त का दिन द्विपक्षीय मामलों में बेहद पॉजिटिविटी दिखाता है और साथ साथ बताता है प्रेम संबंधों में ये दिन बहुत ही अच्छी तरीके से आपको सपोर्ट करेगा। इस दिन ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी और उनकी कृपा और अनुकंपा के तदनुरूप आप अपने जीवन में सफलता की ओर अग्रसर होंगे। इस दिन आपके द्वारा किए गए प्रयासों में सफलता और आप अपने व्यक्तिगत से लेकर के आपके व्यापारिक मामलों तक में एक प्रकार से सफलता अर्जित करेंगे। ध्यान इस बात का आपको रखना है कि इस दिन भी आप नैतिक बने रहें और कोई अनैतिक कार्य ना करें।
ये दिन आपको 100% का सपोर्ट करेगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो वृषभ राशि, ये था आपका राशिफल 19 से 25 अगस्त तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मिथुन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मिथुन राशि आपके लिए 19 अगस्त का दिन बताता है कि चीज़ें आपके पक्ष में और आपकी पकड़ में रहेंगी। आप उसे अपनी पकड़ से छोड़े नहीं, पहले तो ये ध्यान रखना है। दूसरा, कुछ लोगों को आपकी ज़रूरत होगी और कुछ लोग आपको बस परखने की कोशिश करेंगे। आपको ये फील हो जाएगा कि कौन से व्यक्ति को मेरी ज़रूरत है और कुछ लोग बस केवल मज़े ले रहे हैं। जो मज़े ले रहे हैं उनको इग्नोर करना है, जिन्हें आपकी ज़रूरत है उनकी ज़रूरत के लिए आपको मौजूद रहना है। धन को लेकर के समझदारी से काम करने की आवश्यकता है। उधार लेना देना दोनों ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर किसी को आर्थिक मदद की ज़रूरत है और आप कैपेबल हैं, सक्षम हैं कि कर सकते हैं, तो उसे करिए। लेकिन जिस सबसे महत्वपूर्ण बात पर आपको ध्यान देना है वो है कि आपको सिचुएशन को बैलेंस बनाए रखने की कोशिश करनी है। बाहर बैलेंस नहीं बनाना है, किसी मामले में बैलेंस नहीं बनाना है कि आप जो बोल रहे हैं उसे तोल मोल के बोलें या तोल मोल कर खर्च करें। नहीं, ये सब नहीं। आपको स्वयं के अंदर का संतुलन बनाने की कोशिश करनी है। अंदर से, भीतर से आप असंतुलित ना हो, क्योंकि आपका भीतर अगर डिग गया, डगमगा गया तो गड़बड़ हो जाएगी। इस बात का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। वैसे ये दिन अच्छा है, ग्रोथफुल और फ्रूटफुल है। 60% प्लस सपोर्ट देगा आपको लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स में। 20 अगस्त का दिन बताता है कि अपनी एक गलती की वजह से आप घटना के ऐसे क्रम को शुरू कर देंगे जिसमें आपकी एक गलती से दूसरी से तीसरी से चौथी से पांचवीं से छठवीं, ये सिलसिलेवार ढंग से होती जा सकती है। इसलिए जब आपको शुरू में फील हुआ या होगा तो वहीं पर रुकना है। इस बात की परवाह नहीं करनी कि मुझे कैसा लगेगा। कई बार ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती कि यार छोड़ो ना, खुद को ही अजीब लग रहा है, चलने दो। नहीं, समझिए, कई बार होता है, हमें पता होता है क्या करना है। लोग उसको सिक्स्थ सेंस कहते हैं, कुछ लोग उसे यूनिवर्स का मैसेज कहते हैं, कुछ लोग उसको डिवाइन गाइडेंस कहते हैं कि ईश्वर आपको एक तरह से गाइड कर रहे हैं, तो उसे पकड़िए। लोगों की परवाह मत करिए। स्वयं को भी कई बार अंडर एस्टिमेट करना पड़ जाता है कि अरे मेरे दिमाग में ऐसे इडियोटिक ख्याल कैसे आ गया। आ गया तो आ गया, दिमाग है, कुछ भी सोच सकता है। तो इस चीज़ पर भी आपको काम करना है और स्वयं को रिवर्स करना है तो हो जाएगा। और अगर फिर भी आप घटनाक्रम में फंस गए और एक स्वतः निर्मित जाल में उलझ गए तो ये आपको याद रखना है कि ये जाल आपका बनाया हुआ है, क्योंकि स्वतः निर्मित है, सेल्फ क्रिएटेड है, सेल्फ मेड है, तो काट भी आप ही के पास है। फिर कैसे कटेगा ये? अब इस सिचुएशन से निकलेंगे कैसे? आपको बस ऑब्जर्व करना है कि इस सिचुएशन से निकलने का रास्ता यहीं पर है और आपको मिल जाएगा। ये इतना आसान सा है, ठीक। इन चीज़ों के अलावा दूसरों पर भरोसा करने में थोड़ा कंजूसी करिए, भरोसा मत करिए। और इसी तरह से दूसरों पर ट्रस्ट करके किसी भी ऐसे फैसले को नहीं करना जो आगे चलकर घटनाक्रमों में आपको नुकसान पहुंचावे। एक दिन का पॉज दे दीजिए। हालांकि ये दिन आपको 20% का सपोर्ट करेगा लाइफ के सभी एस्पेक्ट पे, लेकिन अगर आप अवेयर हो गए, सेल्फ ऑब्जर्व कर लिया, तो ये सपोर्ट सिस्टम उलट के 80% पे चला जाएगा। 21 अगस्त का दिन कहता है कि एक परिवर्तन जो अपेक्षित था आपके जीवन में, वो होने की घटनाक्रम शुरू हो सकती है। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों पर आपको प्रतिफल मिलने का समय आने की संभावना बनती जा रही है, जिस वजह से आप ईश्वर की कृपा के पात्र रहेंगे और आपका अपने जीवन में जो बदलाव आ रहा है वो आने वाले भविष्य में आपको लाभ पहुंचाएगा और कुछ भी नहीं। तो लाभ का दिन है, अच्छा दिन है। कोई भी कार्य करना चाहते हैं उसके लिए बढ़िया दिन है। इस दिन बस आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि दूसरों के मामलों में अननेसेसरी इन्वॉल्व ना हो। 100% का सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। 22 अगस्त का दिन कहता है आप काफ़ी सॉफ्ट पर्सन रहेंगे, जिसकी वजह से लोग आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं और आप लोगों के मैनिपुलेशन इन्फ्लुएशन में आ सकते हैं। इसकी संभावना, इसलिए थोड़ा सावधान रहें। ज़रूरत से ज़्यादा दिखावे वाली चीज़ों में इन्वॉल्व होने की पॉसिबिलिटी दिखती है, इसलिए स्वयं पर थोड़ा संयम रखें। आवश्यकता से अधिक खर्च हो जाए, इसकी भी संभावना बनी है। आपके विचारों में नवीनता होगी, लेकिन उसमें अभी और परिपक्वता की ज़रूरत है, इसलिए उस पर रिसर्च करें, काम करें।
रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 22 तारीख 60% का सपोर्ट दे रहा है। 23 अगस्त का दिन एक परिवर्तन को दिखाता है जो आपके जीवन में एक नए अध्याय को जोड़ेगा, किसी को ख़त्म नहीं करेगा। आपके व्यक्तिगत जीवन, आपकी शिक्षा, आपके लक्ष्य, आपका सामर्थ्य और आपका अपने कार्य के प्रति समर्पण, इन सभी भावनाओं में कुछ ना कुछ छोटे छोटे परिवर्तन आएंगे, जो परिवर्तन भविष्य में आपको एक ऐसे व्यक्तित्व में कन्वर्ट करेंगे जो अपने कार्य, अपने लक्ष्य को सिद्ध करने में सफल हो सकते हैं। बाकी ये दिन बढ़िया, एजुकेशन, रिलेशन, सोशल में सभी मामलों में 100% का सपोर्ट बना हुआ है। 24 अगस्त का दिन कहता है कि जल्दबाजी में लिए गए निर्णय की वजह से फंसने की या उलझने की या प्रॉब्लम में आने की संभावना है, इसलिए शांतिपूर्वक तरीके से अपने निर्णयों को लें। दूसरा, किसी भी मामले से घबराएं नहीं, पहले ऑब्जर्व करें कि इस सिचुएशन को संभाल पाएंगे या नहीं। अगर संभाल पाएंगे तो फिर बिल्कुल आगे बढ़िए, काम करिए, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना है। इस दिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका अपने ऊपर आत्मविश्वास अच्छा है, काम आएगा, उसे इस्तेमाल करिए, लेकिन अगर अति आत्मविश्वास है तो उसे थोड़ा रिड्यूस करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो काम नहीं आएगा। बाकी ये दिन अच्छा है और 80% का सपोर्ट बनाया हुआ है लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। 25 अगस्त का जो दिन है ये बताता है कि आप सिचुएशन को अपने पक्ष में हर हाल में मोड़ लाने में कामयाब होंगे। आपके द्वारा निर्मित परिस्थितियों के अनुसार चीज़ें आपके पक्ष में मुड़ती चली जाएंगी। एक ऐसी स्थिति जहां पर आप कुछ नए आइडियाज़ के बारे में विचार करें या काम करने की कोशिश करें, वो बिल्कुल सही है, उस पर काम करना चाहिए। चीज़ें अच्छी हैं, पॉजिटिव हैं और आपके फेवर में हैं। रिलेशन, अच्छा, इस दिन आपको ईश्वर का सहयोग भी मिलेगा, तो फिर जिस कार्य में आप हाथ लगाएंगे उसमें डिवाइन सपोर्ट की वजह से सफलता जल्दी मिलेगी। बाकी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 90% का सपोर्ट दे रहा है। तो मिथुन राशि, ये था आपका राशिफल 19 अगस्त से लेकर के 25 अगस्त तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कर्क राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कर्क राशि आपके लिए 19 अगस्त का जो दिन है, इस दिन आप सिचुएशनली थोड़ा सा नाराज रहेंगे। अपने आप से भी हो सकते हैं, परिस्थिति से हो सकते हैं, किसी पर्सन से हो सकते हैं, ईश्वर से भी हो सकते हैं। आपकी नाराजगी का जो मूल कारण होगा वो कुछ भी नहीं है, बिना वजह, बिना बात के, बिना फालतू। और इस वजह से आपका मन रुष्ट रहेगा, आप थोड़ा निराश रहेंगे, थोड़ा हताश भी रहेंगे। स्वयं को मैनेज करें, स्वयं को बस अपने आप में साध कर रखें और स्वयं पर काम करें। अगर आप अपनी चीज़ों को स्वयं करने के लिए स्वयं को प्रेरित करते हैं तो जो लैक फील कर रहे थे, नाराज़गी फील कर रहे थे, ये पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी और आप ऑन द ट्रैक आ जाएंगे और अपने कार्य को करके सफलता अर्जित करेंगे। इस दिन आप सिचुएशनली कह लें या किसी वजह से कह लें या बिना वजह कह लें, कुछ मिस करेंगे। वो जो मिसिंगनेस वाली फीलिंग है वो बस आपके दिमाग में होगी, उसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। ईश्वर का सहयोग इस दिन आपको मिल जाएगा। किसी व्यक्ति का सहयोग भी अगर चाहते हैं अपेक्षित तो मिल जाएगा, लेकिन आपको पहल अपने से करनी होगी। आप पहल करेंगे तो चीज़ें आपके अनुसार परिवर्तित होंगी। ये दिन आपको हालांकि 60% का पॉजिटिव सपोर्ट बनाकर दे रहा है, लेकिन इसे इस्तेमाल करना आपके ऊपर है। 20 अगस्त का जो दिन है ये बताता है कि इस दिन आप एक ऐसी असुविधाजनक स्थिति का सामना करेंगे जहां पर आपको पता होगा कि मुझे ये करना चाहिए, लेकिन श्योर नहीं हो पाएंगे कि यही करना चाहिए। जानते होंगे कि क्या सही है और क्या गलत। सही करने की मन में इच्छा भी उठेगी, उसके बावजूद आप कंफ्यूज होंगे और स्वयं में ही परेशान होंगे, जहां आपको लगेगा कि पता नहीं मैं ये ठीक कर रहा हूं, कर रही हूं या नहीं। ऐसे में आपको सही का ही साथ देना है, अपने आप को असमंजस में नहीं डालना है। और अगर असमंजस में है तो भी सही का साथ दीजिए, नकारात्मकता से दूर रहिए। सिचुएशनली चीज़ें बदलती चली जाएंगी, क्रोनोलॉजिकली चीज़ें बदलती चली जाएंगी और आप लाभ की स्थिति का सामना करेंगे, लाभ की स्थिति में आ जाएंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज सभी मामलों में ये दिन 70% का सपोर्ट देता है। 21 अगस्त का दिन बताता है कि इस दिन आप अपने मन में व्यथित हो सकते हैं और
कई सारी नकारात्मक फीलिंग्स से घिर सकते हैं। हालांकि दिन के कुछ हिस्से ऐसे होंगे जहां आप हाईली पॉजिटिव और मोटिवेटेड हो जाएंगे या फील करेंगे, लेकिन उसके बावजूद आपको इस बात को समझना है कि जो भी है बस अपने काम से काम रहिए, और अगर आपने कोई प्लानिंग करी है तो उस प्लानिंग पर काम करिए। कुछ नई प्लानिंग मत करिए, पुरानी प्लानिंग पर काम करिए, पुराने रूटीन पर वर्क करिए। किसी प्रकार की असफलता नहीं मिलेगी, मन व्यथित रहेगा, मन निराश, उदास, हताश या अजीब सा रहेगा। इस वजह से आप लाभ को नहीं प्राप्त कर पाएंगे और आपको हताशा का सामना करना पड़ेगा। लेकिन लाभ तभी नहीं मिलेगा जब आप किसी स्पेसिफिक नए मामले में इन्वॉल्व हो जाएं, और रूटीन या डेली रूटीन या सोचे हुए पहले से प्री प्लान्ड रूटीन पर काम करेंगे तो कोई समस्या नहीं होगी। ये दिन आपको 80% का सपोर्ट हालांकि करेगा लाइफ के सभी एस्पेक्ट में, लेकिन अपने मन से थोड़ा सावधान रहिए, क्योंकि आपका मन आपको भ्रमित करता रहेगा। 21 तारीख को 20 अगस्त का दिन बताता है कि इस दिन आपके अंदर दूसरों की मदद करने की भावना स्वतः से जन्मेगी। आप लोगों की मदद करना अपना कर्तव्य, नैतिक कर्तव्य भी समझेंगे और आपको इसमें प्रसन्नता, आनंद की अनुभूति भी होगी। आपके बड़प्पन में, आपके बड़प्पन वाले रवैये में, विचारों में, सोच में वृद्धि होगी, और ये पॉजिटिव आपको और ज़्यादा मन से सशक्त करेगा। चीज़ें अच्छी पॉजिटिव हैं। आपके जीवन में कई मामले ऑटो बैलेंस होंगे, कई मामलों को आप बैलेंस कर ले जाएंगे। उधार लेन देन से दूर रहिए। बाकी ये दिन 60% आपको सपोर्ट करता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 23 अगस्त का दिन कहता है कि ये एक सेलिब्रेशन जैसा दिन है, जब आप अपने लोगों, परिवार अथवा मित्रों के साथ में एक अच्छा वातावरण महसूस करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे। वैवाहिक मामलों में प्रगति होने की पॉसिबिलिटी है। विवाह के तय होने, एंगेजमेंट की डेट फिक्स होने की पॉसिबिलिटी बनेगी उन लोगों की जिनके जीवन में इस तरह की परिचर्चाएं चल रही हैं। अदरवाइज ट्रायंगुलर सिचुएशंस फेवर करेंगे। व्यक्तिगत और व्यापारिक संबंधों में वृद्धि होगी और एक गहरापन भी आएगा। इमोशनल होकर निर्णय मत लीजिए। बाकी ये दिन बहुत पॉजिटिव है, 70% आपको सपोर्ट कर रहा है। 24 अगस्त का दिन कहता है कि आप परिस्थिति को समझते रहेंगे और समझ बूझ करके अपने पक्ष में निर्णय लीजिए, यही आपके लिए सही है। दूसरे इस पर क्या सोचते हैं इसकी परवाह मत करिए। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों से आपको आत्मसंतुष्टि मिल रही है या नहीं, इसकी परवाह ज़्यादा करनी है। दूसरे संतुष्ट हो रहे हैं या नहीं, इसकी परवाह नहीं करनी है। और आर्गुमेंट्स में नहीं जाना है, बहसबाजी में नहीं करना, खुद को जस्टिफाई करना, साबित करना, इसकी ज़रूरत नहीं है। बस काम से काम रहिए और चीज़ें आपके पक्ष में बनी रहेंगी। अगर आप नाहक के विषयों में जुटेंगे तो फिर नुकसान उठाना आपको पड़ेगा, क्योंकि ये दिन 50% पॉजिटिव और 50% निगेटिव आपको सपोर्ट करता है। 25 अगस्त का जो दिन है ये बताता है कि आप ईश्वर के प्रति अपने मन में एक श्रद्धा की भावना महसूस करेंगे, जिसकी वजह से आप अपने आप में ईश्वर के प्रति कृतज्ञता के भाव से भरे, लेकिन आत्मविश्वास से पूरी तरह से भरे होकर के अपने जीवन में एक नए पथ पर आगे बढ़ने को सज्ज होंगे। इस तरह से ये दिन आपको जाने समझे और अनजाने, जिसको अभी नहीं जाना समझा, दोनों तरह के रिस्क लेने की अपॉर्चुनिटी और कैपेबिलिटी दोनों प्रदान करता है। आप स्वयं पर विश्वास करके आगे बढ़िए और सफलता मिलेगी। ये दिन आपको आगे बढ़ने में सहयोग करेगा। ये दिन आपको आपके जीवन के नए मार्ग और नए लक्ष्यों की प्राप्ति में भी सहयोग करेगा। ये दिन आपके मन में, आपके मस्तिष्क में, आपके स्वयं के प्रति और ज़्यादा आत्मविश्वास भरने वाला रहेगा। ये बहुत बढ़िया, बहुत पॉजिटिव दिन है, इसे इस्तेमाल करिए। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 100% का पॉजिटिव सपोर्ट आपको दे रहा है। तो कर्क राशि, ये था आपका राशिफल 19 से 25 अगस्त तक का राशिफल। आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो सिंह राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। सिंह राशि आपके लिए 19 अगस्त का दिन एक ऐसे परिवर्तन को लेकर आएगा जो पूरे सप्ताह में आपको परिलक्षित भी होगा, बेनिफिट्स भी देगा। ये 19 अगस्त एक तरीके से कहें तो आपके पूरे सप्ताह को रूल करेगा। इस दिन आपके द्वारा
कई सारे मामलों में आपके सोचे हुए कार्य हो जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी है। आप कई योजनाओं पर काम कर सकते हैं, कुछ एक योजना आपकी सप्ताह भर की भी हो सकती हैं और उन योजनाओं में आपको उत्तरोत्तर सफलता मिलेगी। ये दिन आपके जीवन में एक नए और पॉजिटिव चैप्टर को ऐड ऑन कर देगा, जोड़ देगा, जो आपके वर्तमान से लेकर भविष्य तक को बेहतर करेगा। लेकिन गलती आप कहाँ करेंगे वो समझ लें। गलती वहाँ होगी जहाँ पर आप इस स्वीकारोक्ति को इग्नोर कर दें। आपकी स्वीकारोक्ति भी होनी चाहिए ना, कुछ नया जीवन में आ रहा है तो आप उसे एक्सेप्ट करें। एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो निगलेक्ट हो जाएगा, फिर वो आपसे दूर छिटक जाएगा। तो स्वीकार करिए और उस पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़िए। बुद्धिमत्ता और समझदारी से निर्णय लीजिए। चीज़ें आपके पक्ष में 100% सपोर्ट पर बनी हुई हैं। 20 अगस्त का दिन कहता है कि आर्थिक मामलों में और प्रगति कैसे करें, इसके आइडियाज़ आपको आ सकते हैं। इस दिन आपके द्वारा सोचे गए विचारों में और ज़्यादा परिपक्वता आए, इसकी पॉसिबिलिटी है, लेकिन आपको अपने ऊपर थोड़ा विश्वास बढ़ाना पड़ेगा। जल्दबाजी इस दिन आपकी दुश्मन होगी और आप अगर चाहें तो एक नए इनकम सोर्स को शुरू करने के बारे में विचार इत्यादि कर सकते हैं और भविष्य में काम भी कर सकते हैं। हालांकि ये दिन मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आता है, लेकिन अति आत्मविश्वास आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है, इसलिए उससे बच कर रहें, पॉजिटिव रहें और दिखावे से बचें। ये दिन आपको 60% का सपोर्ट करेगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 21 अगस्त का जो दिन है कहता है कि भौतिक जगत में आपको नकारात्मक परिस्थिति का सामना करना पड़ सकता है, जहां आपको लगेगा कि कई सारे मामले, कई सारे कार्य आपके इस समय थोड़ा अटक गए हैं, रुक गए हैं। ये एक पॉज मोमेंट है, ये स्वतः खत्म हो जाएगा, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय लगभग सही होंगे, लेकिन उसके बावजूद आप अपने कार्य में सफलता नहीं अर्जित कर पाएंगे, तो असफलता भी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये दिन आपको भौतिक जगत में सहयोग नहीं करता और ये दिन आपको सपोर्ट करता है आध्यात्मिक जगत में। और इस दिन का आध्यात्मिक जगत का सपोर्ट अगर आप लेते हैं तो आपके आध्यात्मिक विकास में तेजी आ सकती है, आपको संतुलन और सेटिस्फैक्शन भी प्राप्त हो सकता है। ये न्यूट्रल दिन है, न पॉजिटिव सपोर्ट करता है न नेगेटिव, लेकिन उसके बावजूद आध्यात्मिक क्षेत्र में 100% का सपोर्ट बनाता है। 22 अगस्त का जो दिन है ये बताता है कि मन में आपके एक रफनेस या रूडनेस आ सकती है। आप गुस्सा हो सकते हैं, कुछ मामलों में वजह के साथ, कुछ मामलों में बेवजह। इन दोनों की ज़रूरत नहीं है। या अगर गुस्सा हो भी रहे हैं, नाराज़गी आ भी रही है, तो ये देखिए कि परिस्थिति जन्य स्थिति के अनुसार नाराज़गी दिखानी चाहिए या नहीं दिखानी चाहिए। कभी कभी पोकर फेस बनाना बहुत फ़ायदेमंद होता है, तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे ये दिन ऐसा भी है जब आप कठिन या बड़े निर्णय ले पाएँ, इसकी क्षमता आपके अंदर रहेगी। रुके हुए कार्यों को फिर से शुरू करने के लिए मन में एक एंथुजियाज्म आ सकता है और आप अपने कार्य, अपनी चीज़ों को लेकर बड़े पॉजिटिव और पॉजिटिव भी हो सकते हैं। दूसरों की परवाह न करना इस दिन आपका स्वार्थ या कहें स्वभाव रहेगा और ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल है, क्योंकि इस दिन आपको ऐसा ही करना चाहिए। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय आपके जीवन में दूरगामी परिणाम लाएंगे, इसलिए जल्दबाजी ना करें और इत्मीनान से डिसीजन लीजिए। रिलेशन के मामले में हालांकि ये दिन आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसलिए 25-30% तक सपोर्ट रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं। तो साथी के साथ थोड़ा प्यार से पेश आएँ, बढ़िया रहेगा। बाकी चीज़ें ठीक और 100% का सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट में सिंह राशि बना है। अब 23 तारीख एक ऐसा दिन है जो कहता है कि आप देखिए, कभी कभी होता है हमारे जीवन में कि सब कुछ अच्छा रहा और एक चीज़ थोड़ी सी गड़बड़ होगी तो उसको लेकर के मन बहुत दुखी हो जाता है। ये उस तरह का दिन है। तो एक निगेटिविटी की वजह से सब कुछ निगेटिव है ऐसा नहीं सोचना है आपको, बल्कि उसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना है। कुछ ऐसा होगा जो अनएक्सपेक्टेड हो और आपके फेवर में ना हो। उस अनएक्सपेक्टेड और फेवर में नहीं होने वाली स्थिति से आप अपना लाभ कैसे प्राप्त कर सकते हैं, अगर इस पर विचार करेंगे तो रास्ता मिल जाएगा। नहीं भी विचार करते तो भी उससे कोई नुकसान नहीं होगा, चीज़ें वापस आपके बेनिफिट में जुड़ जरूर जाएंगी। इन चीज़ों के अलावा अपने बुद्धि, अपने विवेक से काम लें। दूसरों से राय लेना हो तो ले लीजिए, लेकिन अंतिम निर्णय आपका होना चाहिए। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में, बिजनेस, प्रॉपर्टी, जॉब, सभी मामलों में ये दिन यानी 23 अगस्त 70% का सपोर्ट कर रहा है। 24 अगस्त का दिन कहता है कि बड़े एंथुजियास्टिक रहेंगे, बड़े पैशनेट रहेंगे अपने टारगेट को अचीव करने के लिए और
अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हर संभव प्रयास करने की मना स्थिति में आप होंगे। बिल्कुल ठीक है, आगे बढ़िए, अपने लक्ष्य को हासिल करिए। एक छोटी सी बात का ध्यान रखिए कि आपकी अपनी प्रतिष्ठा पर आंच नहीं आनी चाहिए, बस इतना याद रखिए। अगर आपकी प्रतिष्ठा डैमेज नहीं हुई तो उस टारगेट को अचीव करने का जो सुख है वो भोग पाएंगे, और अगर प्रतिष्ठा में डैमेज आ गया तो फिर वो सुख आपको प्राप्त नहीं होगा। हालांकि ये दिन पॉजिटिव अप्रोच में आपके फेवर में बना हुआ है, जो कहता है आगे बढ़ेंगे तो सफलता मिलेगी। शत्रु यानी जो दुश्मन आपके हैं वे लगातार निराश होंगे, क्योंकि उनकी हर चाल फेल होती चली जाएगी, और आप हर बार चाहें या ना चाहें, कई बार आप करेंगे तो जीत जाएंगे अपने शत्रुओं से, और कई बार आप नहीं ध्यान दे रहे तो ऑटोमेटिकली भी आपकी इस दिन जीत हो जाएगी आपके शत्रुओं पर। यह दिन आपको 80% का पॉजिटिव सपोर्ट करता है लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। 25 अगस्त का दिन कहता है बहुत स्मूथ तरीके से ये दिन निकलता चला जाएगा, और इस दिन बिना किसी झंझट, बिना किसी समस्या के आपके कार्यों के पूरा होने का आनंद आप प्राप्त करेंगे। अपनी योजना में सिचुएशन को योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ते हुए देखकर आपको आत्मसंतुष्टि हो सकती है, लेकिन आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप जितना शांत रहेंगे उतना पॉजिटिव ये दिन आपके सपोर्ट में आता रहेगा। आपके मन की अशांति इस दिन को नकारात्मकता से भर सकती है, इसलिए स्वयं पर काम करना है। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज सभी मामलों में 100% सपोर्ट दे रहा है। तो सिंह राशि, यह था आपका राशिफल 19 से 25 अगस्त तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कन्या राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कन्या राशि आपके लिए 19 अगस्त का दिन कहता है कि आप थोड़ा सा निर्दयता पूर्वक अपने टारगेट को अचीव करने के लिए हर संभव प्रयास कर सकते हैं, जो इस दिन की ज़रूरत है। इसलिए आपकी निर्दयता, निर्दयी स्वभाव या फिर आपका स्वार्थ, दोनों ही एक्सेप्ट किया जाएगा। यानी कि एक तरीके से समझें तो आपको छूट है कि आप अपने स्वार्थ के अनुसार, अपने सेल्फिशनेस के अनुसार काम कर सकते हैं, और कुछ मामलों में थोड़ा रदलेस हो सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि इस सब में आप कहीं पर भी सिर्फ मज़े लेने के लिए, मनोरंजन के लिए किसी भी तरह की नकारात्मकता ना करें, इसको ध्यान रखना है। अधिनायकवाद, तानाशाही व्यवस्था दुनिया में सबसे खराब मानी गई है, लेकिन बहुत सारे सोशलिस्ट यानी समाज शास्त्रियों का, समाजवादियों का नहीं, अंतर है ना। समाजवादी डिफरेंट टाइप के लोग होते हैं, उनको आप लगभग आतंकवादी जैसा समझ सकते हैं। उनके हिसाब से समाज में समानता होनी चाहिए। समाजवादियों के हिसाब से समाज की हर चीज़ बढ़ जानी चाहिए, मेरा वाला छोड़ करके। हर किसी का पैसा दुनिया में बराबर बराबर बांट दो, मेरा वाला छोड़ करके और जितना मिला उसमें से सबसे ज़्यादा मुझे दे दो, बाकी सब लोग बंदर बाट कर लो। तो ये गलत चीज़ है। जो समाज शास्त्री हैं उनका मानना है कि अधिनायकवाद यानी तानाशाही एक अच्छी व्यवस्था है, लेकिन तब जब तानाशाह दूसरों के दुख में आनंदित ना हो। अगर वो दूसरों को दुख देने में आनंदित है तब गलत हो गया, अदरवाइज उससे बेहतर व्यवस्था नहीं है। तो ये दिन वही कहता है। ये दिन कहता है सब कुछ ठीक है यार, कर लो, जितना रौला मचाना है। आजकल एक फिल्म आई थी, उसमें रौला रौला करके गाना था, तो वो सारा रौला मचा लो, ठीक, लेकिन जानबूझकर किसी को तकलीफ देना नहीं है कि अच्छा रुक जाओ, ये मेरे हत्थे चढ़ के अब मैं इसकी मट्टी पलीत करूँ। नहीं, वो नहीं करना, वरना बैकफायर करेगा और आपको बहुत नुकसान होगा। आप अपने स्वार्थ के साथ आगे बढ़िए, अपने रथलेसनेस के साथ आगे बढ़िए, और इस दरमियान किसी को थोड़ा मोड़ा लॉस हो जाता है अनइंटेंशनली, बिना आपके चाहे, तो वो एक अलग बात है। जैसे अगर आप अपनी गाड़ी से किसी को कुचल दें, किसी छोटे जीव को, ठीक, आपने देखा कोई छोटा जीव आपकी गाड़ी के टायर के सामने और आपने चढ़ा दिया, तो इसका यकीन मानिए आपको पाप भी लगेगा, जीव हत्या का दोष भी लगेगा, और आपको इसके कर्म का सजा भी मिलेगा भविष्य में, ठीक है। लेकिन आप गाड़ी से जा रहे हैं हाईवे पर और कोई आकर के आपके टायर के नीचे दब के मर गया, तो ये आपके चाहने से नहीं हुआ, अनचाहे हुआ है, तो इसका दोष आपको नहीं लगेगा, ठीक है। गैर इरादतन हत्या में तो कानून भी बहुत सारी रिबेट देता है, ठीक। तो ये दिन वैसा है, बहुत अच्छा, बहुत
सपोर्टिव है, पॉजिटिव तो नहीं कहूँगा, बहुत सपोर्टिव है, लेकिन इसको इस्तेमाल करिए। वैसे इस दिन में नकारात्मकता यह है कि ये दिन आपको आपके रिलेशन में रुला सकता है, जहाँ थोड़ी वैमनस्यता आ जाए, इसलिए रिलेशन में थोड़ा सावधान रहिए। बाकी ठीक ठाक बढ़िया, और 80% का सपोर्ट बना रखा है। 20 अगस्त का दिन कहता है कि इस दिन आप आर्थिक मामलों में किए गए प्रयासों में उत्तरोत्तर सफलता अर्जित करेंगे, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप अपने से इस चीज़ पर बहुत कायम रहें, डटे रहें कि आपको असल में चाहिए क्या, यानी अंत तक अपने लक्ष्य से भटकाव ना लें। अगर भटकाव नहीं लेते तो जो जैसा चाहते हैं वैसा मिल जाएगा। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में सफलता, आपके द्वारा सोचे गए आइडियाज़ सही दिशा में होंगे और आपका एग्जीक्यूशन, क्रियान्वयन भी सही तरीके से हो रहा होगा। तो चीज़ें अच्छी, पॉजिटिव और फेवर में। रिलेशन में ये दिन 40% का सपोर्ट करेगा, जबकि बाकी लाइफ के सभी एस्पेक्ट में 80% का सपोर्ट करेगा। तो रिलेशन में 40%, बाकी में 80%। 21 अगस्त का जो दिन है कहता है कि आपकी एक गलती की वजह से सिचुएशन आपके विरुद्ध जा सकती है। और समस्या ये नहीं है कि एक गलती हो जाएगी, समस्या ये है कि गलती करने से पहले आपको पता रहेगा कि ये गलती होने जा रही है। और जब आपको पता रहेगा कि अब हम गलती करने वाले हैं तो वहाँ रुकना होगा। अगर आप नहीं रुके तो गड़बड़ हो जाएगी। ना रुकें, आप गलती करें जानबूझकर और आगे बढ़ें, इसकी पॉसिबल चांसेस 80% है। आप अवेयर हो जाएं, समझ जाएं और कदम पीछे खींचें, इसके पॉसिबल चांसेस 20% है। तो 20% 80% से बहुत भारी पड़ रहा है अगर ध्यान दिया जाए तो, है ना। तो उस 20% के लिए काम करिए और इस दिन को अपना बनाइए। अदरवाइज समस्या होगी और उस समस्या से हालांकि निकल तो जाएंगे, लेकिन परेशानियां तो उठानी पड़ेंगी। बाकी चीज़ें ज़्यादा दिक्कत नहीं दे रही हैं और इसी तरह से ये दिन रहेगा। और आपको अगर ये दिन बिल्कुल भी ना समझ में आए 21 तारीख, तो फिर बस बने बनाए रूटीन वर्क पर काम करिए, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। 22 तारीख, ईश्वर की सीधी कृपा आपके ऊपर रहेगी, जिसकी वजह से आप एक ऐसी क्षमता अपने अंदर महसूस कर पाएंगे जिस क्षमता का उपयोग और सदुपयोग, दुरुपयोग नहीं, सदुपयोग करके परिस्थितियों को अपने पक्ष में मोड़ लाने में कामयाब हो जाएंगे। दूसरों को मैनिपुलेट करने में भी इस दिन कामयाब हो जाएंगे, यहाँ तक कि अपने आप को भी मैनेज करने में कामयाब हो जाएंगे। तो आप इस कामयाबी को अर्जित करें, इसे इस्तेमाल करें और चीज़ों को बेहतर करें। जो फेलियर की पॉसिबिलिटी है वो बस इतनी है कि आप इस बात को समझ जाएं कि भाई आज हमारा आलस है, आलस मतलब लेजीनेस, और इस लेजीनेस, इस आलस की वजह से हम कुछ भी नहीं करेंगे। अब कुछ भी नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, बस यही नकारात्मकता है। बाकी तो 100% का सपोर्ट बना है लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। 23 अगस्त का दिन कहता है कि आप एक ऐसी स्थिति का सामना करेंगे जहां आप समझ नहीं पाएंगे कि आज मेरा दिमाग ठिकाने पर है कि नहीं है। मुझे पता है क्या करना चाहिए, मैं कर नहीं रहा। मुझे पता है क्यों करना चाहिए, कर नहीं रहा। कितना करना चाहिए, कर नहीं रहा। कब करना चाहिए, वो भी नहीं कर रहा। करें या ना करें ये भी पता है, लेकिन कर नहीं रहा। अब नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी ना, तो आपको करना होगा। अच्छा, अगर नहीं करते और नहीं हो पाता तो इस दिन का एक और सपोर्ट है, उसे इस्तेमाल करिए। दूसरों को प्रभावित करिए, दूसरों को काम पर लगाइए अपने लिए। शुरुआत में आप उनको इन्फ्लुएंस में लाएं, इसको लेकर आप में हेजिटेशन हो सकती है, लेकिन अगर आप ट्राई करेंगे तो लोग आपसे इन्फ्लुएंस्ड हो जाएंगे और कई लोग आपके काम को कर सकते हैं। वैसे आपको खुद करना चाहिए, क्योंकि ये दिन पॉजिटिवली 100% आपको सपोर्ट कर रहा है लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। और आपके टारगेट्स को अचीव करने के लिए अगर आप प्रयास करते हैं तो आपको निश्चित सफलता देता है, लेकिन आप अपने मन में ही उलझ के रह जाएंगे, इसकी वजह से गड़बड़ होगी। तो थोड़ा आगे बढ़िए। अच्छा जी, 24 अगस्त का दिन कहता है दूसरे लोग आपके मार्ग में व्यवधान डालने की कोशिश कर सकते हैं, तो लोगों की परवाह नहीं करनी, आगे बढ़ जाना है। ठीक है, कुछ परिस्थितियां भी आपके मार्ग में व्यवधान डाल सकती हैं। परिस्थितियों का सामना करना है और कोशिश करना है कि इन परिस्थितियों के बावजूद आप अपने लक्ष्य से भटके नहीं और बस आप सफल हो जाएंगे। बहुत मुश्किल नहीं है, बस इतना ही आसान है ये दिन। और 24 तारीख आपको इसी वजह से 70% तक सपोर्ट करेगा लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। 25 अगस्त आपको कहता है कि आप दो बातों को लेकर अवेयर रहें। पहला, आपका लक्ष्य बहुत आसान नहीं है, उसको पाने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी या काफ़ी करनी पड़ेगी। दूसरा, आपने अपने जीवन में अभी तक बहुत कुछ अर्जित किया है, इसलिए आप न सिर्फ
काबिल हैं इस नए टारगेट को अचीव करने के लिए, बल्कि आप इसे अचीव कर ले जाएंगे अगर भटक नहीं जाते तो भटकाव से बचे, आगे बढ़े। हालांकि इस दिन मन में पॉजिटिविटी निगेटिविटी लगातार बनी रहेगी। कभी कभी आपको लगेगा मैं आज बहुत पॉजिटिव हो गया हूँ या अब पॉजिटिव हो गया हूँ, तो उसी समय निगेटिविटी शुरू हो जाएगी। जब आपको लगेगा यार बड़ा निगेटिविटी आ रही दिमाग में, मन आपका पॉजिटिव होने लगेगा। ये स्विंगिंग चलती रहेगी, लेकिन इस स्विंगिंग के बीच में आपको अपने टारगेट पर फिक्स रहना है। अगर ये कर पाए तो सफलता सुनिश्चित है, नहीं कर पाए तो भी असफल नहीं होंगे, बस वो टारगेट आपका अचीव नहीं होगा। हालांकि ये दिन आपको 80% का सपोर्ट करेगा लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। तो कन्या राशि, ये था आपका राशिफल 19 से 25 अगस्त तक का राशिफल। आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो तुला राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। तुला राशि आपके लिए 19 अगस्त का दिन कहता है आप अपनी क्षमता को पहचानें और इस बात को समझें कि आप स्थितियों परिस्थितियों को अपने पक्ष में लाने के लिए कैपेबल हैं, काबिल हैं। इसलिए चैलेंजेस का सामना करिए, उन्हें स्वीकार करिए, स्ट्रगल करिए, कोशिश करिए और देखिए परिस्थितियां आपके पक्ष में मुड़ती चली जाएंगी। इससे आप काफ़ी कुछ सीखेंगे और ये सीखना, ये लर्निंग आपको भविष्य में भी आपके काम आ जाएगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशली में सभी मामलों में ये दिन अच्छा है। और हाँ, इस दिन 19 तारीख को आपके दुश्मन आपका नुकसान नहीं कर पाएंगे। 20 अगस्त का दिन कहता है कि आप क्रिएटिविटी से भरे होंगे, लेकिन इस क्रिएटिव माइंडसेट को इस्तेमाल करना एक बड़ी टेढ़ी खीर है। और टेढ़ा इसलिए है क्योंकि आपको पहले ऑब्जर्व करना होगा कि क्या परिस्थिति है, मुझे क्या करना है और कितना करना है और कैसे करना है। थोड़ा आकलन करिए, समझिए और फिर एक बार शुरू हो जाइए। तो जिन भी कार्यों में आप लगेंगे उनमें सफलता मिलेगी। मन का भटकाव समस्या क्रिएट करेगा और साथ ही साथ ओवर कॉन्फिडेंस भी समस्या क्रिएट करेगा, इसलिए इन दोनों चीज़ों से बचना होगा। अदरवाइज़ ये दिन बहुत पॉजिटिव सपोर्ट देगा आपको लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर, क्योंकि ये दिन आपके ऑब्जर्वेशन के बाद आपके अकॉर्डिंग मुड़ता है। पॉजिटिव सोचे तो पॉजिटिव चला जाएगा, नेगेटिव सोचे तो नेगेटिव। ये दिन आपको 80% का सपोर्ट दे रहा है लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। 21 अगस्त का दिन ये कहता है कि सामाजिक मामलों में प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, सोशल एक्सेप्टेंस आपकी बढ़ेगी, शत्रु आपका कुछ नुकसान नहीं कर पाएंगे, व्यापारिक आर्थिक मामलों में सोचे गए कार्य हो जाएं या आपकी नई योजनाओं पर आप कार्य करके सफलता अर्जित करें की पॉसिबिलिटी है। इस दिन आप अपने आप में बहुत सोफिस्टिकेटेड पर्सन रहेंगे, टू द पॉइंट की बातें करेंगे और सही समय पर सही निर्णय लेने में कामयाब रहेंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 100% सपोर्ट दे रहा है। 22 अगस्त का दिन बताता है कि दूसरों के मामलों से अगर दूर होकर के सिर्फ अपने मामलों पर फोकस करते हैं तो एक परिवर्तन जो ईश्वर द्वारा प्रदत्त आपके जीवन में आ रहा है या आएगा, वो आपको एक नई दिशा देने का काम करेगा और एक तरीके से आपको ऑन द ट्रैक लाएगा या लाने में मदद करेगा। इस दिन आपके जीवन में जो भी परिवर्तन होंगे वो ईश्वर की अनुकंपा और कृपा से होंगे, इसलिए उनके प्रति आपको कृतज्ञता के भाव से भरे होना चाहिए। साथ ही साथ आपके जीवन में जो परिवर्तन है वे चीज़ों को इस ढंग से आपके लिए मोड़ेंगे जो आपके कई सारे पुराने जख्मों को भरने का काम करेंगे। इस वजह से भी यह दिन पॉजिटिव और 22 तारीख सपोर्ट करता है 100% लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। 23 अगस्त कहता है कि टू वे सिचुएशंस को आसानी से मैनेज करने में कामयाब हो जाएंगे। इस दिन आप इस बात को समझें कि आप अगर दो मामलों को मैनेज करने में कामयाब हो जाते हैं तो सोचिए आपकी क्षमता कितनी बढ़िया है और कितनी अच्छी है। इसलिए स्वयं पर विश्वास करिए। इन चीज़ों के अलावा दूसरे सिचुएशंस जो अभी आप अपने फेवर में नहीं ला पाए हैं और लाने की कोशिश कर रहे हैं, उन पर अगर आप काम करते हैं तो भी सफलता मिलेगी। इनकम डबल करना हो तो उस पर सही योजना बनाने के लिए ये 23 तारीख को इस्तेमाल कर सकते हैं, या आय का एक नया स्रोत खोलना हो तो उसके लिए भी 23 अगस्त को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दिन आपको 80% का सपोर्ट करेगा लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। 24 अगस्त का दिन कहता है ईश्वर की कृपा आप पर बनी रहेगी अगर आप सत्यनिष्ठ रहेंगे, यानी सच्चाई का साथ देंगे, ट्रुथफुलनेस के साथ रहेंगे, राइटियसनेस यानी धर्म का साथ देंगे। धर्म का अगर अंग्रेजी में कोई मतलब हो सकता है सही तो वो है राइटियसनेस, ना कि रिलीजन। रिलीजन माने मजहब, मजहब मतलब संप्रदाय,
ठीक है। संप्रदाय में बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन धर्म तो धर्म है। धर्म जाति संप्रदाय देश से बड़ा होता है। तो आप धर्म के साथ रहेंगे तो ईश्वर आपकी मदद करेंगे। इस दिन आप कुछ नया सीखने की ओर उद्धृत हो सकते हैं। आप अपने मन को और ज़्यादा मैनेज करने में कामयाब हो सकते हैं और इस दिन आपकी ईश्वर के प्रति अपनी निष्ठा में और वृद्धि होगी। ये दिन आपको मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ के दर्शन भी करा सकता है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, जॉब, प्रॉपर्टी, सभी मामलों में ये दिन 100% सपोर्ट कर रहा है। 25 अगस्त का दिन, जुलाई नहीं अगस्त, 25 अगस्त का जो दिन है ये बताता है कि आपके द्वारा सोचे गए तरीक़ों से काम होगा। आपके प्लान के अकॉर्डिंग चीज़ें चलेंगी और स्मूथली चलेंगी और आप कैजुअली इन चीज़ों को देखेंगे, इसका आनंद भी लेंगे। इस दिन लोगों का आपको मदद करना, लोगों का आपके कार्यों को करना और लोगों की आपके प्रति कृतज्ञता की भावना और लोगों का आपके प्रति सम्मान प्रदर्शित करना आपको बहुत ज़्यादा पसंद भी आएगा। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में अच्छा है, सपोर्ट करता है 100%। इस दिन भी आपको शत्रुओं का भय नहीं होगा और किसी प्रकार से वे नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। तो तुला राशि, ये था आपका राशिफल 19 से 25 अगस्त तक का राशिफल। आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो वृश्चिक राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। वृश्चिक राशि आपके लिए 19 अगस्त का जो दिन है ये अच्छा और आपके फेवर में तो रहेगा, लेकिन तभी जब आप इसे इस्तेमाल करेंगे। अगर आप इस दिन को इस्तेमाल नहीं करते, टाल मटोल में व्यय कर देते हैं तो व्यय हो जाएगा, यानी खर्च हो जाएगा। अगर आप आलस करेंगे तो आलस में मन चला जाएगा। अगर आप अभी करूँगा तभी करूँगा, यानी कि चीज़ों को डिले करना शुरू करते हैं तो ये डिले में भी चला जाएगा। ये दिन बहुत पॉजिटिव रहने वाला है और आपको इस तरह से पॉजिटिविटी देगा कि आप समझ पाएंगे, ऑब्जर्व कर पाएंगे कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, तो उस चीज़ को करिए। ये दिन इस चीज़ में भी आपको सपोर्ट करेगा कि आप दूसरों को प्रभावित करें, उनसे अपना लाभ उठावें, लेकिन जानबूझकर किसी को नुकसान न पहुँचावें, इसकी कोशिश करिएगा, ध्यान रखिएगा। ये दिन अच्छा है, सही डिसीजन लेने में आपकी मदद करेगा। शत्रु आपका नुकसान नहीं कर पाएंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन पॉजिटिव सपोर्ट बनाए है। 20 तारीख कुछ ऐसी परिस्थितियों को निर्मित करता है जहां पर आपका सोचा हुआ, चाहा हुआ काम ना हो पावे। ये एक टेम्परेरी सिचुएशन होगी, आगे चलकर चीज़ें ठीक और पॉजिटिव और आपके फेवर में हो जाएंगी, लेकिन जल्दबाजी में आकर, घबराहट में आकर कोई निर्णय नहीं लेना। ये दिन बिल्कुल भी नकारात्मक नहीं है और कोई नुकसान नहीं करेगा, लेकिन कोई फ़ायदा एडिशनल, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेनिफिट ना दिलाए, इसकी पॉसिबिलिटी भी है, तो उससे कोई बड़ा नुकसान नहीं है। इस दिन आपका मन थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ सकता है। आपको स्वयं भी अपने मन को स्पिरिचुअल चीज़ों यानी आध्यात्म की ओर बढ़ाना चाहिए, क्योंकि आध्यात्मिक क्षेत्र के लिए, आध्यात्मिक विकास के लिए, आध्यात्मिक समझ के लिए ये दिन हाईली सपोर्ट करता है। 21 अगस्त का जो दिन है ये कहता है कि धन को लेकर आपके द्वारा लिए गए डिसीजंस आपके वर्तमान से लेकर भविष्य तक की दिशा तय करने की क्षमता रखते हैं, इसलिए सोच समझकर और बिना जल्दबाजी के निर्णय लेने की कोशिश करें। दूसरे लोग आपको फुसलाने की, बहलाने की, बरगलाने की कोशिश कर सकते हैं। दूसरों के प्रभावों से, दूसरों की कोशिशों से प्रभावित होने की ज़रूरत नहीं है। अपने स्वविवेक से निर्णय लीजिए, गलती बिल्कुल नहीं होगी। और आप अगर कहीं ऐसी परिस्थिति निर्मित होती है जहां समझते हैं कि भाई किसी मामले में किसी की मदद करना नेसेसरी है, तो वो एडिशनल चीज़ है, उसको करिए, उससे कोई नुकसान नहीं होगा। चीज़ें ठीक और आपके फेवर में 60% का सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर बना हुआ है। 22 तारीख कहता है कि परिवार को लेकर के किए गए सभी प्रकार के प्रयासों में आप सफल होंगे। ये दिन आर्थिक मामलों में सिचुएशन को अपने पक्ष में मुड़ते हुए देखने का, उसका लाभ उठाने का है। और साथ ही साथ ये दिन इस तरह का है जब आपके कई सारे काम जो पाइपलाइन में हैं या रुके हुए हैं, वे पूर्णता की ओर अग्रसर हो जाएं। रुके हुए धन के आने की संभावना, खर्चों के अधिक बढ़ने की संभावना,
धन के मामलों में सफलतादायक स्थिति की संभावना बनी है। स्वास्थ्य लाभ के भी योग हैं। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 100% सपोर्ट दे रहा है। 23 तारीख कहता है आप इस बात को समझें कि आपको नकारात्मक चीज़ों के प्रति भी अपने आप को एक एक्सेप्टेंस के मोड में लाना होगा। हमारे जीवन में पॉजिटिविटी और निगेटिविटी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक ही मामले के दो अलग अलग हिस्से हैं। एक साइड से देखें तो निगेटिव, दूसरी साइड से देखें तो पॉजिटिव। उस पॉजिटिविटी को जो आप एक्सेप्ट करने को हमेशा तैयार रहते हैं, अच्छी बात है, लेकिन कुछ निगेटिविटी को भी स्वीकार करिए। ये दिन नकारात्मक है। 23 तारीख नकारात्मक है, इस वजह से इस दिन आपको किसी भी प्रकार का सपोर्ट नहीं मिल रहा, तो डेली रूटीन पर बने रहिए। बाकी कुछ निगेटिविटी आती है तो उस निगेटिविटी को जीवन का एक सहज हिस्सा मानकर स्वीकार करिए। सिचुएशन आपके पक्ष में पॉजिटिवली भविष्य में ज़रूर मुड़ जाएगी, इसकी श्योरिटी आ रही है। लेकिन ये दिन आपको थोड़ा संताप दे, परेशानी दे, उसकी पॉसिबिलिटी है। तो ग्रेसफुल तरीके से अपने पूरे एक तरह से अपने अंदर वो ग्रेस फील करिए, जहां आप उस नकारात्मकता का सामना करने को मुस्कुराते हुए तैयार हैं। ये दिन कोई भी सपोर्ट नहीं करता लाइफ के किसी एस्पेक्ट में। 24 अगस्त का दिन बताता है कि इस दिन घबराहट में आकर के कोई निर्णय लेने वाली स्थिति का निर्माण हो सकता है। इसलिए 24 अगस्त को आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा वृश्चिक राशि, और इस चीज़ को भी समझना होगा कि 24 तारीख को जो भी नकारात्मक परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं वो ईश्वरकृत हैं, यानी भगवान के द्वारा बनाई हुई, और उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो परिस्थिति का सामना उस ढंग से नहीं किया जा सकता। अपनी गलतियों को रियलाइज़ अगर कर चुके हैं तो उसे फ्यूचर में न दोहराने की कोशिश करें, इसके बारे में एक संकल्प लें, और वर्तमान में यानी कि 24 तारीख को जो भी नकारात्मक हो रहा है उसे स्वीकार करें, क्योंकि स्वीकारोक्ति से वो परिवर्तित हो जाएगा। इसके अलावा किसी नए काम में न जुड़ें, किसी पर्सन को एडवाइस ना दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये दिन भी आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। 25 तारीख वापस चीज़ों को रिवाइव करेगा। जो डैमेज पिछले 2 दिन में हुए उन्हें ठीक करने के लिए ये बहुत बढ़िया दिन है। लेकिन अगर पिछले 2 दिनों में यानी 23 और 24 को आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए या मेंटल हैरासमेंट आपने फील किया और अब एक थकान जैसी स्थिति है, तो थोड़ा सा रिलैक्स करने की ज़रूरत है, क्योंकि रिलैक्सेशन आपके मन को रिफ़्रेशमेंट में लेकर आएगा, या समझे तो एक नया स्टार्ट करने के लिए सक्षम और तत्पर कर देगा। उन मामलों में जहां पर सिचुएशंस आपके विरुद्ध आपको दिख रही थी, आपको समझ में आ जाएगा कैसे मैनेज करना है, और अकॉर्डिंगली मैनेज करके आप सफलता फिर से अर्जित करने की दिशा में अपने प्रयास को शुरू कर सकते हैं। ये दिन आपको 40% से लेकर 100% तक सपोर्ट करेगा लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स में। तो वृश्चिक राशि, ये था आपका राशिफल। 19 से 25 अगस्त तक का राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो धनु राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। धनु राशि आपके लिए 19 अगस्त द्विपक्षीय मामलों को आपके फेवर में बनाए रखेगा, जिसकी वजह से आप साइमल्टेनियसली 2 मामलों को मैनेज करने की दिशा में किए गए प्रयासों में सफल होंगे। इस दिन आपके द्वारा जिन कार्यों को हाथ में लिया जाएगा उसमें आपको एडिशनल सपोर्ट मिल जाए की पॉसिबिलिटी बनी है, और आप पूरी क्षमता के साथ बेहतर प्रदर्शन करते हुए अपने कार्य को अपने लक्ष्य तक पहुंचा ले जाने में सफल होंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 80% का सपोर्ट बना हुआ है। 20 अगस्त का जो दिन है ये कहता है आप काफ़ी एंथुजियास्टिक होंगे, थोड़ा मतलबी होंगे, थोड़ा स्वार्थी होंगे, उसके बावजूद अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होंगे। आपके समर्पण की ये भावना आपको आपके टारगेट को अचीव करने में खासी मदद करेगी, और आप सिचुएशन को सिचुएशनली अपने फेवर में पाने में, मोड़ने में कामयाब हो जाएंगे। ये दिन आपको सपोर्ट करता है और बताता है कि आप अपने आप में यदि एक दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाते हैं या संकल्पित होते हैं तो फिर लक्ष्य आपका जो टारगेट है वो अचीव हो जाएगा। रिलेशन के मामले में ये दिन सपोर्ट नहीं करता, इसलिए मान के चलिए 30% तक ही सपोर्ट बनेगा, जबकि लाइफ के बाकी एस्पेक्ट में सपोर्ट 80% तक जा रहा है। 21 अगस्त का दिन कहता है कि इस दिन कुछ नया करने के लिए आपकी मंशा हो सकती है, मन में विचार आ सकते हैं, या किसी नए कार्य में इन्वॉल्व हो सकते हैं। कुछ नया करने के प्रति आपकी एक
प्लानिंग पर भी अगर आप काम करते हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिले, इसकी पॉसिबिलिटी है। इस दिन ईश्वर का सहयोग आपको मिल जाएगा। आप डिवाइन सपोर्ट और अपने खुद के स्वयं के सपोर्ट के जरिए लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में किए गए प्रयासों में सफल होंगे और ये दिन पॉजिटिवली आपको 90% का सपोर्ट करेगा लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। 22 अगस्त का दिन कहता है कि आप किसी ऐसी चीज़ को अचीव करने या किसी ऐसे टारगेट को अचीव करने की कोशिश करेंगे जिसे या तो आपने अभी तक छोड़ दिया था या आप दुरूह कठिन मानकर चल रहे थे। आपके इस डिसीजन से आपके अंदर का एंथुजियाज्म और कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। लोग इस चीज़ को अप्रिशिएट करेंगे। कुछ मामलों में आपकी तारीफ़ें भी हो सकती हैं, यश में वृद्धि हो, लक्ष्य हासिल करने में सफलता मिले। व्यापारिक आर्थिक मामलों में आपकी योजनाएं सही दिशा में काम करें, इसकी फुल पॉसिबिलिटी अपीयर हो रही है। यह दिन 60% का सपोर्ट करेगा रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज में। 23 अगस्त का दिन धनु राशि कहता है कि आप आर्थिक मामलों में अपने आप को इस प्रकार से सक्षम पाएंगे जहां आपके द्वारा सोचे गए तौर तरीकों से आपके कई सारे मामले सधेंगे या सुरक्षित हो जाएंगे। इस दिन आपके द्वारा किए गए प्रयासों में सम्यक रूप से आपको सफलता मिलेगी। कुछ मुश्किल फैसलों को कर पाएंगे जिससे आपके कार्य में लाभ होगा, या फिर कुछ मुश्किल हालातों का सही ढंग से सामना कर पाएंगे जो आपकी सिचुएशन को और बेहतर करने का काम करेगा। शत्रुओं के सारे प्लान विफल होंगे और आप अपने काम में, टारगेट में, लक्ष्य में सफल होंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी में 100% का सपोर्ट बना हुआ है। 24 अगस्त का दिन कहता है कि मन को व्यथित ना करें, क्योंकि मन आपका काफ़ी निराशाजनक स्थिति में हो सकता है और मन की इस निराशाजनक स्थिति के कारण ही आपको एक अपने अंदर की अक्षमता का सामना करना पड़ सकता है। आप अपने मन को पॉजिटिव करें। सिचुएशन आपके फेवर में 90% तक इस दिन रहेंगी लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। इस वजह से आप बस अपने कार्य को करने पर ध्यान दें। लोग क्या सोच रहे हैं, परिस्थितियां कैसी चल रही हैं, इसे थोड़ा छोड़ें और अपने कर्म पर ध्यान दें। जितना फोकस कर्म पर लगाएंगे 24 तारीख को, सफलता उतनी सुनिश्चित होगी। 25 अगस्त का जो दिन है कहता है आप इस दिन सुबह से लेकर के इस दिन के समाप्त होने तक जिन जिन मामलों पर प्लानिंग करेंगे, जिन जिन मामलों को मैनेज करेंगे, जिन जिन मामलों को जिस जिस ढंग से मैनेज करने का, क्लोज करने का एक आइडिया लेंगे, वो उसी तरह क्लोज होगा। ज़्यादा पॉसिबल ये है। तो कुल मिलाकर के ये दिन ऐसा रहेगा जब आप अपने कई सारे कार्य, रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके कर्म को सही दिशा में क्लोज कर ले जाने में कामयाब होंगे। हालांकि एक थकान जैसी स्थिति आपको हो सकती है तो विश्राम करें, अदरवाइज में आपके कई सारे काम हो जाएं या आपके कई सारे कार्य ऑन द ट्रैक चलें, इसकी फुल पॉसिबिलिटी बनी हुई है। किसी एक कार्य जिसके बारे में आप पिछले काफ़ी समय से प्रतीक्षित थे, उस कार्य में सफलता मिल जाए, इसकी फुल पॉसिबिलिटी बनी है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में, बिजनेस, प्रॉपर्टी, जॉब, सभी मामलों में ये दिन 100% का सपोर्ट कर रहा है। तो धनु राशि, यह था आपका राशिफल 19 से 25 अगस्त तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मकर राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मकर राशि आपके लिए 19 अगस्त का जो दिन है ये पॉजिटिव और नेगेटिव में पॉजिटिव चुनने को कहता है, अच्छाई बुराई में अच्छाई चुनने को कहता है, सच और झूठ में सच चुनने को कहता है। इस दिन ईश्वर की कृपा आपके ऊपर रहेगी। आप जितना पॉजिटिव और पॉजिटिवली काम करेंगे उतना सफलता मिल सकती है। मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं। उन मल्टीपल में से किसी एक को चुनिए, आगे बढ़िए। अपने अंदर कुछ परिवर्तित करने की फीलिंग आ सकती है। अपने ऊपर काम करिए, अपने ज्ञान को बढ़ाइए, क्योंकि ये दिन ज्ञान के मामले में खासा सपोर्ट करेगा और मन के नकारात्मक भावों से उबरने में भी मदद करेगा। 100% का सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर बना है। 20 अगस्त का दिन कहता है आप समझदार व्यक्ति रहेंगे और अच्छी तरह से ये आकलन कर ले जाएंगे कि आज के दिन आपको किस मामले पर क्या निर्णय लेना चाहिए, और वो निर्णय कई मामलों में कई बार कुछ कठोर भी हो सकते हैं, लेकिन आपको उसी के साथ जाना चाहिए क्योंकि सफलता वहीं से है। शत्रुओं का जोर तो रहेगा लेकिन वे आपका कुछ नुकसान नहीं कर पाएंगे और वे स्वयं में ही कोलैप्स हो जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। आप हालांकि थोड़ा रूड या रफ माइंडसेट के हो सकते हैं। आपको
एक स्माइली फेस, स्माइली लुक अपने फेस पर बनाए रखने की कोशिश करनी होगी, ताकि दूसरों को थोड़ा मैनिपुलेट कर सके और उनको अपने पक्ष में इस्तेमाल कर सके। ये दिन आपको मदद करेगा, आपके अपने टारगेट को अचीव करने में खासी सपोर्ट करेगा। 100% का सपोर्ट इस दिन भी है लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। 21 अगस्त का दिन कहता है कि आप आर्थिक मामलों में एडिशनल प्रगति को लेकर नई योजनाओं को बना सकते हैं या कुछ नया करने के मंशा से लालायित हो सकते हैं। दोनों ही चीज़ें आपकी गलत नहीं हैं, लेकिन जल्दबाजी ना करें, क्योंकि जल्दबाजी चीज़ों को ख़राब कर देगी। इस दिन आपके द्वारा सोचे गए आइडिया पर, विचार पर, प्लान पर और ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है और उसे थोड़ा रिफ़ाइन करना है। गलतियों को छांटिए, ठीक करिए, एडिट करिए उसको और उस पर काम करिए। हालांकि ये एक ऐसा दिन है जो कहता है यदि आप संकल्पित होकर किसी कार्य को करते हैं तो थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आप अपने लक्ष्य को छूने में कामयाब हो जाएंगे और उसे सफलता माना जाएगा। 60% का सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर 21 तारीख को बना है। 22 तारीख कहता है पहले तो द्विपक्षीय मामले आपके फेवर में नहीं रहेंगे, इसलिए व्यक्तिगत संबंध, प्रेम संबंध और दो लोगों के बीच के व्यापारिक संबंधों में तनाव आने की संभावना है। अपने मन में आप थोड़ा संकुचन महसूस करेंगे तो अपनी बातें एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे या समझा नहीं पाएंगे, जो दूसरे को समझ में नहीं आएगी, तो इस वजह से भी तनाव की स्थिति का सामना करना पड़ेगा। आपको चाहिए कि आप इस दिन केवल अपने आप से मतलब रखें, थोड़ा दूसरों से कम मतलब रखें और सिचुएशन में हर समय यानी कि 22 तारीख को सफाई देने की कोशिश ना करें। समझाया आपने किसी को, उसे समझ में नहीं है, उसको बोलें ठीक है हम किसी और दिन बात करेंगे, आज बस इतना ही। छोड़ दीजिए चीज़ों को, वो ऑटो सेट हो जाएगी। बाकी इस दिन अगर आप किसी मामले में ऐसा फील करते हैं कि मैं उलझ गया हूँ या फंस गया हूँ या फंस गई हूँ, तो आप बस इतना सोचें कि मुझे अकेले अपने आप को कैसे निकालना है। दुनिया गई भाड़ में, हम कैसे बाहर निकले यहाँ से, और आपको रास्ता मिल जाएगा। ये दिन आपको केवल 20% का सपोर्ट कर रहा है लाइफ के सभी एस्पेक्ट में, इसलिए सावधानी से इस्तेमाल करिए। 23 तारीख बिल्कुल अलग दिन है। कहता है परिवार को लेकर आपके द्वारा किए गए कार्यों से न सिर्फ आपको सफलता मिलेगी बल्कि प्रसन्नता भी मिलेगी और सम्मान भी मिलेगा। परिवार में किसी भी प्रकार का मनमुटाव हो आपके साथ में या आपका उनके साथ में, उसमें काफ़ी रिडक्शन यानी कि काफ़ी घटाव आ सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है, वो बहुत रिड्यूस हो जाएगा। इस दिन आप अपने परिवार को लेकर के, अपने कार्य को लेकर के, अपने लक्ष्य को लेकर के जिस तरीके से चलेंगे, सिचुएशंस ग्रोथफुल और फ्रूटफुल तरीके से आपको सपोर्ट करेगी। ये एक पॉजिटिव दिन है और बहुत पॉजिटिव दिन है जो आपको 70% का सपोर्ट करेगा लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। 24 तारीख कहता है ट्रायंगुलर सिचुएशंस आपके फेवर में रहेंगी, जिसकी वजह से आप दूसरों से परामर्श करके सही स्थिति का आकलन करने और सही निर्णय लेने में कामयाब हो जाएंगे। आपको चाहिए एक दूर की योजना बनावें और उस योजना पर थोड़ा सोच विचारें और उसके बाद उस पर काम शुरू कर दें। इसमें आपको 1 दिन से लेकर के 3 महीने तक का समय लग सकता है योजना बनाने और शुरू करने में, सेम डे में भी हो सकता है। तो जो भी समय है शुरुआत होने में, एक बार शुरू होने के बाद आपकी सफलता की सुनिश्चितता की जो पॉसिबिलिटी है वो 100% पे चली जाएगी। लेकिन प्लान सही होना चाहिए, यानी प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। सिर्फ एक लाइन में सोच करके प्लान मत बनाइएगा, उसको विश कहते हैं। मैं चाहता हूँ ऐसा हो जाए, ये विश है, ये कोई प्लान नहीं है, ठीक है। तो विश की बात नहीं है, प्लान की बात है। बाकी चीज़ें ठीक, और 70% का सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर बना है। 25 तारीख कहता है ईश्वर के द्वारा आपको एक ऐसी सुविधा दी जाएगी जिसके द्वारा आप अपने कई मामलों को स्वयं संतुलित कर पाएंगे या संतुलन स्थापित करने में कामयाब हो जाएंगे। इस दिन आप अपनी पर्सनल, प्रोफेशनल और सोशल लाइफ में सामंजस्य बिठाने की अगर कोशिश करते हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। ग्रोथफुल दिन है ये, तो जिस भी कार्य में आप लगे हैं उसमें आपको सफलता मिले, इसकी पूरी पॉसिबिलिटी बनी है। मन को शांत रखें, ईश्वर पर भरोसा रखें और स्वयं की क्षमता को थोड़ा सा बढ़ने दें और नतीजे आपके सामने पॉजिटिवली आ जाएंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन आपको 60% का पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है। तो मकर राशि, यह था आपका राशिफल 19 से 25 अगस्त तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।
हेलो कुंभ राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कुंभ राशि आपके लिए 19 अगस्त का जो दिन है ये कहता है कि आप जितना ज़्यादा एंथुजियाज्म दिखाएंगे, जितना ज़्यादा अपने आप को इन्फ्लुएंस करेंगे अपने टारगेट को अचीव करने के लिए पॉजिटिवली, उतना ज़्यादा वो अचीव होता चला जाएगा। एक पैशन की ज़रूरत है, पैशन आपके अंदर रहेगा, बस उसे थोड़ा बाहर लाइए। कभी कभी आप थोड़ा ठंडे हो जाते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ आगे बढ़िए। इस बात का ध्यान रखिएगा कि अपने टारगेट को अचीव करने के लिए आपको थोड़ा सा मैनिपुलेशन का इस्तेमाल करना पड़ सकता है, जो गलत बिल्कुल भी नहीं है। आप जानबूझकर किसी का नुकसान नहीं कर रहे, इससे कोई समस्या नहीं हो रही। रिलेशन के मामले में ये दिन 30% सपोर्ट करेगा बस, बाकी दूसरे एस्पेक्ट्स में ये दिन आपको 80% का पॉजिटिव सपोर्ट देगा। 20 अगस्त का दिन कहता है कि आप सिचुएशन को अपने फेवर में लाने के लिए जिन मामलों में प्रयास करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। दूसरे लोगों के नकारात्मक प्लान जो आपके विरुद्ध हैं, उन्हें काटने के लिए आपके प्लान्स ज़्यादा पावरफुल होंगे, इसकी पॉसिबिलिटी है। और आप अगर किसी स्थिति से जूझ रहे हैं तो आपके जीतने की पूरी संभावना बनी है। ये दिन वैसे आपके लिए पॉजिटिव है, नकारात्मक बिल्कुल भी नहीं है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 100% का सपोर्ट बना है। 21 तारीख कहता है कि आप किसी नए कार्य को शुरू करने की दिशा में किए गए प्रयासों में सफल होंगे। इस दिन आप किसी नए मामले को हाथ में ले सकते हैं और उस पर काम करने की एक मंशा बना सकते हैं। रुके हुए मामले, अटके हुए मामलों में भी ये स्थिति आपको फेवर करेगी। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में आपका जितना ज़्यादा आत्मविश्वास होगा, उतना ही बढ़कर आपको डिवाइन सपोर्ट मिल जाएगा और उस डिवाइन सपोर्ट के साथ आप लगकर आगे बढ़ेंगे और सफलता अर्जित करेंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 90% सपोर्ट कर रहा है। 22 तारीख कहता है ये दिन 50% पॉजिटिव और 50% नेगेटिव होगा, इसलिए पॉजिटिविटी की ओर ज़्यादा ध्यान दें। अगर कहीं आपको लगता है कि सिचुएशन बहुत ज़्यादा नकारात्मक हो गई है और इस नकारात्मकता को मैं झेल नहीं पा रहा, परेशान हो रहे हैं, तो आप यहाँ इस दिन एक छोटा सा कार्य करें। वो ये कि आप सिर्फ आकलन करें कि नेगेटिव सिचुएशन को फील करने, ऑब्जर्व करने से आपका कितना लाभ है। आपकी समझ में आ जाएगा कि वो फीलिंग, वो नेगेटिविटी आप जानबूझ के देख रहे हैं। तो आपको बस मुड़ने की ज़रूरत, स्वयं को मुड़ने की ज़रूरत और पॉजिटिव करने की ज़रूरत है। अगर आप ऐसा करते हैं तो पॉजिटिविटी स्प्रेड होगी और ये दिन आपके काम आ जाएगा, तो इसको करिए। 23 अगस्त का दिन कहता है कि आप खर्चेलू हो सकते हैं, शॉपिंग पर पैसा ज़्यादा खर्चा हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी है। और इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में आपको पूरी सफलता ना मिले, अधूरी सफलता मिले, इसकी पॉसिबिलिटी है। तो उससे डरिएगा नहीं, वो बाद में पूरी हो जाएगी। दूसरे लोग आपको भड़काने की कोशिश कर सकते हैं, आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर सकते हैं, आपको बुरी तरह से मैनिपुलेट करने की कोशिश कर सकते हैं। आपको उनकी बात नहीं सुननी है, अपने दिमाग से निर्णय लीजिए, थोड़ा सही थोड़ा गलत, चीज़ें आपके पक्ष में मुड़ेंगी। 60% का सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर बना है। 24 तारीख कुंभ राशि कहता है मन आपका बहुत सॉफ्ट रहेगा। हालांकि आप अपने अंदर थोड़ा स्वार्थीपन महसूस करेंगे, लेकिन फिर भी आप साफ दिल के पर्सन रहेंगे और आपके साफ दिल की वजह से स्वार्थ आपका चल नहीं पाएगा और वो स्वयं ही ढह जाएगा। इस दिन आप अपने प्रेम के मामलों में, प्रेम जिनसे भी आपका है, मित्र, रिश्तेदार, परिवार, जीवन साथी, प्रेमी, प्रेमिका, उनके मामलों में ये दिन आपको सपोर्ट करता है और आपके प्रेम में और प्रगाढ़ता और गाढ़ापन आए, इसकी पॉसिबिलिटी है। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय सही होंगे, लेकिन थोड़ा सा टाल मटोल वाली आदत इस दिन आपकी रह सकती है, जिसकी वजह से आप अपने टारगेट को अचीव करने की दिशा में काम करें, इस पर डाउट आ रहा है। असफलता का डाउट नहीं है, आप आगे बढ़ेंगे इस पर डाउट है। अगर आप आगे बढ़ते हैं तो सफल हो जाएंगे। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में, बिजनेस, प्रॉपर्टी, जॉब सभी मामले में 80% का सपोर्ट दे रहा है। 25 अगस्त का जो दिन है वो एक परिवर्तन को दिखाता है और कहता है एक नया अध्याय आपके जीवन में जुड़ेगा, अटैच हो जाएगा और पुराने वाले एज इट इज़ रहेंगे। इस नए वाले के जुड़ने के साथ ही साथ आपके जीवन में आमूल चूल परिवर्तन हो, इसकी पॉसिबिलिटी है। आपका आत्मविश्वास अपने ऊपर बढ़ेगा, आप अपने मन को, अपने अंतर्मन को और ज़्यादा मैनेज करने में कामयाब हो जाएंगे और ये परिवर्तन आपको बेहतरी, धन के मामलों में और ज़्यादा तरक्की और यश
वृद्धि यानी कि फेम मिलने की पॉसिबिलिटी की ओर धकेलता है। तो कुल मिलाकर ये दिन 100% सपोर्ट सिस्टम बनाया हुआ है लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। कुंभ राशि, ये था आपका राशिफल 19 से 25 अगस्त तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मीन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मीन राशि, आपके लिए 19 अगस्त का दिन अच्छा नहीं है, इसलिए इस दिन को चुपचाप निकल जाने दें। डेली रूटीन पर बने रहें, कोई नया निर्णय ना लें, कोई नए डिसीजन ना लें, नए काम में ना उलझें। अगर आपने पहले से कोई नया कार्य 19 तारीख के लिए प्लान कर रखा था तो करें, लेकिन 19 तारीख को ही सोच कर किसी नए कार्य में ना जाएं। ये अच्छा दिन नहीं है, इसलिए आपको इस बुरे दिन का सामना पूरे ग्रेस के साथ, पूरे अपने दमखम के साथ करने की तैयारी करनी होगी। बस लड़ना नहीं है आपको इस दिन से, ठीक। स्वीकार करिए, स्वीकार की भावना के साथ ये दिन आपको अपनी सिचुएशन में कोलैप्स होने से बचाएगा। ना सिर्फ बचाएगा बल्कि आने वाले भविष्य की उम्मीद भी देगा। वैसे ये दिन आपको कोई सपोर्ट नहीं करता लाइफ के किसी एस्पेक्ट में, इसलिए 19 तारीख को डेली रूटीन पर बने रहें, एडहॉक काम ना करें। 20 अगस्त का दिन कहता है कि आप सिचुएशन को अपने पक्ष में मोड़ लाने में कामयाब होंगे। आपके द्वारा किए गए कार्यों में आपको पूर्णता मिलेगी और आप अपने रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा कर ले जाने में कामयाब रहेंगे। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों से आपको प्रशंसा भी मिले, इसकी संभावना है। समाज में एक स्थान मिलेगा, लेकिन आप अपने कार्य के बोझ में अपने आप को फंसा हुआ पाएंगे, तो उसे रिड्यूस करना आपकी ड्यूटी है। आप प्लान करिए और उसे धीरे धीरे रिड्यूस करिए, इस बात की परवाह किए बिना कि किसको कितना बुरा लगेगा। ये दिन कहता है कि आप कुछ मामलों में इतना ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो सकते हैं कि आपको सचमुच एक प्रॉपर रेस्ट की ज़रूरत पड़े, तो उसे भी करिए। ये आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि आने वाले समय में और अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए आ रही हैं। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 100% सपोर्ट कर रहा है। 21 अगस्त का दिन द्विपक्षीय मामलों को और पॉजिटिव और आपके फेवर में बनाता बढ़ाता है, और इस दिन आपके द्वारा एक दूसरे के प्रति लिए गए निर्णय एक दूसरे के प्रति आपके आपसी तालमेल और सामंजस्य को दिखाते हैं। ये दिन अच्छा आपके फेवर में है। बस इमोशनल होकर कोई काम मत करिएगा, बाकी चीज़ें ठीक। और तीसरे लोगों की बातें अपने दो लोगों के रिश्ते में मत सुनिएगा। 80% का सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर बना हुआ है। 22 अगस्त का दिन कहता है कि आप स्वयं में ही आत्मविश्वास से भर जाएंगे। आपके इस आत्मविश्वास की वजह से आप अपने आगे के मार्ग को और बेटर करने के दिशा में काम करेंगे। लेकिन आपको ये भी समझना चाहिए कि अभी तक आपने जो कुछ भी अचीव किया है वो भी वाह वाह करने लायक है। इस वजह से आपके यश में 22 तारीख को वृद्धि हो सकती है। लोग आपके पीठ पीछे भी पॉजिटिव बातें कर सकते हैं, आपको एडमायर कर सकते हैं, आपसे सीखने को लालायित हो सकते हैं। गर्व आपका बढ़ेगा, बस अहंकार से दूर रहिएगा। ये दिन बहुत पॉजिटिव 100% का सपोर्ट बना कर रखा है। 23 अगस्त का दिन कहता है कि आप निवेश के मामले में अपने जो कुछ भी अभी तक किया हुआ है उस पर अच्छा लाभ आपको प्राप्त हो जाएगा। धन को सही दिशा में सही समय पर निवेश और विनिवेश करने से आपके द्वारा किए गए कार्यों में आपको और ज़्यादा सफलता मिलने से आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। ये एक कंडीशन थी। दूसरी ये है कि इस दिन अब उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी कोई निवेश नहीं किया है, ऐसे भी लोग हैं, आपको एक ऐसा इन्फॉर्मेशन मिल ज़रूर जाएगा। वो इन्फॉर्मेशन आपको इस एक वीक में, यानी कि ये जो रीडिंग चल रही है ये 23 तारीख के लिए है, तो 23 से लेकर के 7 दिन के भीतर आपको कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जिस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर आप कुछ इन्वेस्ट करते हैं तो उसका फ़ायदा मिलेगा। अदरवाइज़ ये एक अच्छा पॉजिटिव आपके फेवर में दिन है और सपोर्टिव दिन है। किसी प्रकार की कोई नकारात्मकता नहीं है। जिन कार्यों को हाथ में लेंगे उसमें सफलता आपको अवश्य मिलेगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 90% सपोर्ट कर रहा है। 24 अगस्त का दिन ये कहता है आर्थिक मामलों में अचानक एक समस्या का सामना करना पड़ सकता है। आपको पैनिक होकर घबराहट में आकर के कोई निर्णय नहीं लेना है, पेंडिंग कर दीजिए, एक दिन का डिले मार दीजिए। एक दिन के बाद चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। यह नल एंड वाइड है, ये कार्ड आया, तो एक दिन के बाद चीज़ें बेहतर हो जाएंगी और उस बेहतर स्थिति में आपको उसे मैनेज करना आसान होगा। दूसरा तरीका ये है कि 24 तारीख को जो प्रॉब्लम आर्थिक मामलों में आपके सामने आएगी उसका सोल्यूशन वहीं बगल में होगा, एकदम आसपास। आसपास मतलब आप थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे तो आपको सोल्यूशन वहीं मिल जाएगा।
लेकिन थोड़ा ऑब्जर्व करना होगा, दिमाग लगाना होगा। अगर लगा लेते हैं तो बढ़िया, रास्ता मिल गया तो उसे फॉलो करिए, नहीं मिलता तो एक दिन का डिले मार दीजिए। किसी नए कार्य को न शुरू करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाइक चलाते समय, 2 पहिए की गाड़ी को चलाते समय, ठीक हो गया, 2 पहिए की गाड़ी को चलाते समय बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है और सीढ़ी उतरते समय भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। बाकी चीज़ें ठीक। 50% पॉजिटिविटी के साथ ये दिन आपको सपोर्ट करेगा, नेगेटिव नहीं है, आप जानबूझ के नेगेटिव ना सोचें। 25 अगस्त का जो दिन है, कहता है क्रिएटिव आप रहेंगे और अपनी क्रिएटिविटी से कई सारे मामलों में आप स्वयं को आत्मसंतुष्ट कर ले जाने वाले कार्यों में इन्वॉल्व होंगे। आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि सिचुएशन को अपने फेवर में बनाए रखने के लिए आपको उस तरह के कार्य भी करने पड़ सकते हैं। सिचुएशन को अपने पक्ष में बनाए रखने के लिए कभी कभी उस तरह के कार्य करने पड़ जाते हैं जो हम नहीं पसंद करते। तो यहाँ परिस्थिति जन्य स्थिति का परिहार करने के लिए, परिस्थिति जन्य स्थिति यानी कि सिचुएशन के बेसिस पर आई हुई कंडीशन को मैनेज करने के लिए, बहुत कठिन हिंदी हो गई थी मुझे लग रहा था, तो सिचुएशन के बेसिस पर बनी हुई कंडीशन को मैनेज करने के लिए आप अगर एफर्ट करेंगे तो 100% आपका एफर्ट काम करेगा, और न सिर्फ काम करेगा बल्कि आपके अकॉर्डिंग मुड़ता जाएगा। अब आप सिचुएशन को अपने अकॉर्डिंग मोल्ड कर ले जाने में कामयाब होंगे। ये दिन बस ऐसे ही चलेगा, इसलिए ये दिन बहुत अच्छा और बहुत फायदेमंद है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, प्रॉपर्टी, जॉब, सभी मामलों में ये दिन आपको 100% नहीं सॉरी 80% का सपोर्ट दे रहा है। 100 फ्लो में निकल गया, इतना अच्छा आ रहा था। खैर 80% भी कम नहीं है, बहुत बढ़िया है। तो 80% का सपोर्ट मीन राशि आपको ये देगा। और मीन राशि, इसी के साथ ये था आपका राशिफल 19 से 25 अगस्त तक का। और चूंकि आप राशि चक्र के आखिरी राशि हैं तो इसलिए आपके साथ राशिफल अब यहीं पर समाप्त होता है। आज का राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।